हेलो 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 हेलो। ये बताओ, लास्ट वाली क्लास में कहां तक पढ़ा दिए थे? हाँ, क्विंट और वो पढ़ा थे, एंड करेक्शन पढ़ाए थे। एंड करेक्शन, एंड करेक्शन। हाँ, एंड करेक्शन करा दिए थे 0.6 आर। हाँ, सोनोमीटर, ऑर्गन पाइप, ये सब हो गया था। अच्छा, ओके। ऑर्गन पाइप रेजोनेंस ट्यूब हुआ था। हाँ, ये सवाल लगाए थे। हाँ हाँ, अच्छा सुनो, चलो चलो चलो, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑर्गन पाइप, हाँ हाँ। क्विंग ट्यूब, मतलब है तो नहीं ऐसे, क्विंग ट्यूब मेंशन नहीं है, बट इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन। 1 मिनट का टॉपिक है तो कोई ऐसा खास है, खास बात है नहीं, पढ़ के खत्म कर लेंगे। हाँ, क्विंग ट्यूब करवा दिए थे लास्ट में, मैक्सिमा मिनिमा वाला। हाँ, बहुत सही यार। तो बचा ही क्या, आज तो पूरा चैप्टर समराइज कर लेंगे भाई अपन। अरे वो बचा है प्रेशर वेव्स। प्रेशर वेव्स बचा है ना, हाँ वही तो मेन फील है भाई चैप्टर का। और बीट्स, बीट्स में कुछ नहीं होता। तुम्हारे बीट्स में कुछ है ही नहीं यार। 2 कौड़ी का तो बीट्स है तुम्हारा यार, सस्ता था। चलो आओ देखो भैया, सुनो बच्चा, ध्यान देना, थोड़ा सा लेक्चर कठिन जाएगा। अरे विकास, कहां थे तुम इतने दिनों तक? लेकिन ऐसा पता है क्या यार, एक बात का हमको बहुत दुख हुआ है यार। फुल लेंथ में तुम लोग बहुत घटिया परफॉर्म किए हो बे। सिटी में यार 655 661 नंबर हाईएस्ट है यार, क्या है यार? क्या बेइज्जती करा दिए हो एकदम से यार। थोड़ा हमारा गला ठीक हुआ है, अगले से अगले संडे को लगाएंगे पूरा मैकेनिक्स एक साथ, ठीक है ना? मतलब 15 दिन में हम अभी तक नॉर्मल सामान्य पानी नहीं पिए हैं, समझ लो। सब गर्म पानी बस, गर्म पानी बस। हाँ, थैंक यू यार, सही में काम आया भाई। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं बीमार पड़ गया, भयंकर बीमार पड़ गया है। नहीं नहीं, दुआ काम आती है यार, गर्म पानी वानी तो सब। चलो भाई देखो, बच्चा बच्चा बच्चा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। क्या भाई, कौन कौन सा ऑर्गन पाइप? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। क्या पढ़े थे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या पढ़े थे भाई? चलो, λ/4 पढ़े थे ना। चल, चलो अब इस पर आते हैं दोबारा, रुको पहले, पहले एक और बात पढ़ते हैं। ये बताओ, क्या तुमको ये साउंड वेव कैसे चलती है इस बात का ज्ञान है? जिसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जितनी चीजें तुम ये सब पढ़ रहे हो ना, ये वेव, ये सब एक छलावा है। वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वास्तविकता में क्या होता है, आज उसकी फील समझते हैं। देखिए है क्या, कोशिश करिएगा, कोई बात अगर ना समझ आए मेरी कही गई, कोई बात अगर आपको ऐसी लगे कि यार ये नहीं पल्ले पड़ा, तो तुरंत तुरंत हाथ खड़ा करके पूछ लीजिएगा कि मास्टर ये बात समझ नहीं आई। हम कह रहे हैं हमारे पास ये एक पिस्टन है, देखिएगा। क्या है भाई साहब? पिस्टन, पिस्टन समझते हैं ना? इस पिस्टन के अंदर ऐसे खूब सारे पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल्स है। ये हमारे गैस पार्टिकल्स हैं। और ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन अपनी मेन पोजीशन पे है। कहां पे है भाई साहब? मेन पोजीशन पे। दिस पिस्टन इज परफॉर्मिंग एसएचएम। ये पिस्टन क्या कर रहा है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। हमारी वोकल कॉर्ड है ना, जैसे हमारी वोकल कॉर्ड काम करती है वैसे ये पिस्टन काम करता है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। ठीक, तो होता क्या है कि ये अपने पास पूरा सेटअप है।
ये हमारा पूरा सेटअप है, 3 सेटअप का। देखना ध्यान से, हुआ क्या कि हमने अपने पिस्टन को आगे कंप्रेस किया। जब हमने अपने पिस्टन को आगे कंप्रेस किया तो हमने देखा कि जब हमारा पिस्टन यहां पहुंच गया तो इस पिस्टन से जुड़ी जो गैसेस थी ना, वो क्या हो गई? वो क्या हो गई भाई साहब? कंप्रेस। अरे होंगी कि नहीं होंगी? पिस्टन जब आगे जाएगा तो ये गैसेस कंप्रेस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्या बनाएंगे इसको? इसको क्या बोलते हैं? इस फॉर्मेशन को बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। इन सब में सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड पार्टिकल कौन सा है? ये वाला या आगे वाला? सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन हुआ है? ये वाला सबसे ज्यादा कंप्रेस हुआ है। हुआ है ना? अब तुम एक काम परफॉर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये अपने एक्सट्रीम तक गया है और अब इसको तुम एक्सट्रीम से वापस ले आ रहे हो। तो जब तुम इसको वापस ले आओगे तो कंप्रेशन बनेगा कि रेयर फ्रैक्शन? जब वापस ले आओगे तो क्या बनेगा? रेयर फ्रैक्शन। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन। क्या बनेगा? कंप्रेशन। सोचो, ये पार्टिकल यहां था। कहां था? यहां था ना? ये यहां से यहां गया। तो जब तक ये पार्टिकल यहां वापस नहीं आ जाएगा, देखो मैं यहां खड़ा था, मेरे बगल में कोई पड़ोसी था, मैंने उसको धक्का मारा, हमारे दोनों लोग के बीच में 1 मीटर का गैप था, हम दोनों लोग चिपक गए। गैप कितना हो गया? 0। कंप्रेशन इज मैक्सिमम। कंप्रेशन इज मैक्सिमम। अब हम 0.5 मीटर पे आ गए। क्या अभी भी कंप्रेशन है कि नहीं है? पहले गैप कितने का था? 1 का। अब 1 से अगर 0.1 भी कम हुआ तो क्या है? कंप्रेशन की रेयर फ्रैक्शन? कंप्रेशन। क्या है? कंप्रेशन। दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या है? मैक्सिमम कंप्रेशन। इसके बाद जब आप पीछे खींच रहे हो, पीछे खींच रहे हो, पीछे खींच रहे हो, अपनी मीन पोजीशन तक आने तक, ये कंप्रेशन है। क्या है? कंप्रेशन। इसके बाद जब मीन पोजीशन के पीछे जाओगे तो क्या बनेगा? रेयर फ्रैक्शन। तो एक सेट बनेगा आपका यहां पर कंप्रेशन का, और जब आपका पिस्टन यहां पर वापस आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, तो एक सेट बनेगा आपके रेयर फ्रैक्शन का। बात समझे? ये जब आप यहां आ गए तो अब पार्टिकल्स क्या हो गए? अरे दूर दूर हो गए ना? पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। यहां क्या था? पार्टिकल्स पास पास थे। अरे ठीक है, एक सेट तैयार हुआ आपका कैसे पार्टिकल्स का? जो पास पास है। और एक सेट तैयार हुआ किसका? जो पार्टिकल्स दूर दूर हैं। बहुत सारा डाउट, बहुत सारा सवाल इसी लाइन में ही आपके मन में पैदा हो जाएगा कि सर, सबसे पहला जो मुझे लगता है कि जो मुझे डाउट होता था सबसे पहला, कि मास्टर मैक्सिमम कंप्रेशन तक की तो बात ठीक है, समझ आया कि हम धक्का मारे कि सारे के सारे पार्टिकल्स जाके एक दूसरे से चिपक गए। अब जब हम पिस्टन को वापस खींच रहे हैं तो धीरे 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 पार्टिकल्स दूर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी नेचुरल है या कंप्रेस्ड है या इलोंगेटेड है? कहानी सुनना, अगर कहानी समझ गए सब समझ आ जाएगा। क्लियर? जब हम पिस्टन को मीन पोजीशन से पीछे खींचे हैं तो पार्टिकल्स जो यहां पर थे, क्या वो दूर दूर हो गए? अरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो यही कंप्रेशन क्या बन गया है? रेयर फ्रैक्शन। अरे भाई, यहां जो पार्टिकल था वही तो यहां पहुंचा है ना, तो यही कंप्रेशन क्या बना है? रेयर फ्रैक्शन। क्या बना है? रेयर फ्रैक्शन। तो मुझे जो सबसे ज्यादा डाउट फील होता था पढ़ते समय, पढ़ाते समय, कि जब वही सेम पार्टिकल ही कंप्रेशन कर रहा है, वही सेम पार्टिकल ही रेयर फ्रैक्शन कर रहा है, तो एनर्जी जा कहां रही आगे? समझे कि नहीं समझे? पहले नहीं पढ़ा? सोचो, सुनो एक बार ध्यान से सुनो। ये एक जत्था सेट तैयार हुआ जो किसका है? कंप्रेस्ड पार्टिकल्स का। किसका है? कंप्रेस्ड। अब जैसे जैसे हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, क्या होगा? ये पार्टिकल्स का गैप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहां तक ये सारे के सारे पार्टिकल्स कंप्रेस्ड हैं कि नहीं है? हैं। मीन पोजीशन के जस्ट आगे कंप्रेशन शुरू हो जाएगा। दिस इज मैक्सिमम कंप्रेशन। यहां तक कंप्रेशन फिर से मिनिमम हुआ। जब पीछे गए तो क्या यही पार्टिकल पीछे खिसका खिसका है कि नहीं खिसका है? तो क्या बनाया है? रेयर। क्या बनाया है? रेयर फ्रैक्शन। वही सेम पार्टिकल कंप्रेशन कर रहा है
और वही सेम पार्टिकल क्या कर रहा है, रेयर फ्रैक्शन। तो साला हमको कभी ये समझ ही नहीं आता था कि ये गेम ऐसे हुआ कैसे। कहाँ गया पेन, कहाँ गया? ये हम इसको ऐसे कैसे पढ़ रहे हैं कि सर एनर्जी इज प्रोपेगेटिंग लाइक कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। एक सेट तैयार हुआ कंप्रेशन का और एक सेट तैयार हुआ किसका, रेयर फ्रैक्शन का। मैं कह रहा हूं जब एक ही पार्टिकल कंप्रेशन दे रहा है और वही पार्टिकल क्या दे रहा है, रेयर फ्रैक्शन, तो ये एनर्जी आगे कैसे जा रही है, कैसे आगे जा रही है। मान लीजिए, सोचिए ना, हम धक्का मारे, इसी पार्टिकल को तो धक्का मारे हैं, मारे हैं कि नहीं मारे हैं, मारे हैं। अब कितने लोगों के दिमाग में सवाल पैदा होगा कि सर ये वाला आगे वाले को धक्का मारेगा, आगे वाला आगे वाले को धक्का मारेगा, तो हर बार जो चला है वो तो कंप्रेशन ही चला है, रेयर फ्रैक्शन कहां चला। समझ पा रहे हैं ना। तो गेम इसका क्या है कि जब आप इस पिस्टन को पीछे खींचते हैं ना, तो यहां लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर जोन, जो आपको पढ़ाया जाता है या आपने पढ़ा होगा आज के पहले, प्रेशर वेव। जिसने कभी सुना होगा वो सुना होगा, नहीं सुना है तो ऐसे एक, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट वेव पढ़ते हो ना, ऐसे ही साउंड में एक और वेव निकल के आती है जिसका नाम क्या है, प्रेशर वेव। तो जैसे ही हम पिस्टन को पीछे खींचते हैं ना, यहां लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ये जो कंप्रेशन है ये क्या बन जाना चाहिए, रेयर फ्रैक्शन बनना चाहिए ना, लेकिन ये बनता नहीं है। ये कंप्रेशन का जत्था यहीं बना रहता है। समझ रहे हैं ना। सब पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए ना। सोचो, क्या पार्टिकल एक्चुअली चल रहे हैं, नहीं, पार्टिकल आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो ये पिस्टन टी टाइम पे करेगा ना, इस गैस के पार्टिकल सेम वही मोशन एक्स बाई वी समय बाद करेंगे। लेकिन सब के सब क्या परफॉर्म करेंगे, एसएचएम। क्या परफॉर्म करेंगे, एसएचएम। अरे इतना दमदार है ना ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कि अगर ये समझ आ गया तो पूरा साउंड वेव्स आपके मन में उतर जाएगा। आपको ये बात समझ आ रही है कि जब पिस्टन आगे गया तो मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए हैं। अरे आ रही है, यस सर। जब हम पिस्टन को पीछे खींचे हैं तो क्या हुआ है, यही मॉलिक्यूल्स कहां गए हैं, दूर दूर गए हैं ना। यही सेट कंप्रेशन बना है, और अगर यही सेट रेयर फ्रैक्शन बना है तो वेव आगे गई कैसे। पहला सवाल पैदा होता है, पहला सवाल पैदा होता है क्या, कि मैं ही एक पार्टिकल हूं जो ऐसे पिस्टन से मैं चिपका हूं। क्लियर है ना। मुझे पिस्टन ने धक्का मारा, मैं आगे गया गया, मैंने कोलिजन से एनर्जी किसको दी, अपने आगे वाले को। फिर मुझे कहां खींच के ले आया, पीछे ले आया ना, मीन पोजीशन। फिर मीन पोजीशन से कहां लेकर गया, रेयर फ्रैक्शन में, सबसे पीछे एक्सट्रीम पे। एसएचएम कौन परफॉर्म कर रहा है, मैं ही ना, सोर्स पार्टिकल तो मैं ही हूं ना। समझ रहे हो। रस्सी वाली बात अपने को समझ आ जाती है कि पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है और एनर्जी कहां जा रही है, आगे। यहां क्या होता है, पार्टिकल भी ऐसे ही चल रहा है और एनर्जी भी ऐसे ही आगे जा रही है। तो कई बार हम ये फील करने में क्लैरिटी नहीं रख पाते कि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कैसे आगे जा रहा है। समझ रहे हैं ना। एनर्जी, पार्टिकल का एनर्जी तो समझ आता है कि चलो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह गया, ऊपर नीचे जा रहा है, तो क्या कर रहा है, सब उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो करते समय धीरे 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 एनर्जी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह कि मैं यहां खड़ा हूं, मुझे एनर्जी मिली, मैं एक्सट्रीम तक गया, फिर मैं मीन आया और फिर मैं पलटी मार के पीछे गया। तो मैं ही जब एक्सट्रीम पर हूं तो क्या बनाया हूं, कंप्रेशन। और जब मैं ही दूर गया हूं तो क्या बनाया हूं, रेयर फ्रैक्शन। जब मैं ही कंप्रेशन बना रहा हूं, मैं ही रेयर फ्रैक्शन बना रहा हूं, तो फिर वेव आगे जा कैसे रही है। बात समझे है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जब कंप्रेशन होगा, तो आपको यह बात समझ आ रही है, मैक्सिमम कंप्रेशन पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, और मैक्सिमम एक्सपेंशन पे, जिसको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रेशर सबसे कम होगा। जैसे जैसे आप इसको बाहर खींचेंगे क्या प्रेशर घटेगा, इसका लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा कि नहीं होगा, होगा। जब ये पार्टिकल पीछे जा रहा होगा ना, तो यहां वाले जो पार्टिकल्स है ना, वो इसकी जगह ले लेते हैं। अरे बात समझे कि नहीं, लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। जब आप इस पिस्टन को पीछे खींचे हैं तो यहां लो प्रेशर जोन आया है कि नहीं आया है, आया है ना। तो यहां वाले पार्टिकल्स कहां गए, पीछे, और इनकी जगह कौन ले लिया, आगे वाले पार्टिकल्स। समझे कि नहीं। अब क्या हुआ, वो जत्था फिक्स हो गया ना। यहां क्या बन गया, रेयर फ्रैक्शन। क्या बन गया। अब जब आप धक्का मारेंगे
तो वो जो प्रेशर जोन बन रहा है ना, वो प्रेशर जोन फिक्स हो गया। पल्ले पड़ रहा है? पहले सब पास 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 इकट्ठा हुए, अब यही क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। तो ये यही रुका हुआ है, ये दूर जा रहा है। तो जब ये दूर जा रहा है अपनी जगह छोड़ के ना, तो उसके बगल वाला उसकी जगह ले लिया। क्यों? यहां हाई प्रेशर था और यहां क्या है, लो प्रेशर। समझे कि नहीं? यहां पे 100 सिपाही थे। कितने सिपाही थे? 100। क्लियर है? और 100 सिपाही के बीच में 1-1 मीटर का गैप था। कितने का गैप था? 1-1 मीटर का। हमने कहा दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल गैप, इससे कम गैप नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम तो हो सकता है। जैसे ही हमने इनको पीछे खींचा, इस जगह पर 100 सिपाही 1-1 मीटर के गैप पर रहने चाहिए। तुरंत ये वाला क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा। क्या ये जगह फिक्स हो गई? ये एक हाई प्रेशर जोन बन गया। क्या बन गया? हाई प्रेशर जोन, जिसको अपन बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। फिर जब हम पीछे खींचे हैं, तो यही पार्टिकल कहां आया है? पीछे। लेकिन इसकी जगह कौन ले लिया? पड़ोसी वाले। जैसे जैसे ये पीछे जाते जाएंगे, ये पड़ोसी वाले पार्टिकल्स यहां आते जाएंगे। फिर एक बड़ा जोन किसका बन गया? किसका बन गया? रेयर फ्रैक्शन का। किसका? रेयर फ्रैक्शन। समझ रहे हैं ना? ये रेयर फ्रैक्शन, ये क्या बना? ये क्या बना? लो प्रेशर जोन। अब जब हम धक्का मारेंगे ना, तो ये जो हाई प्रेशर जोन था, ये कहां जाएगा? आगे। और ये लो प्रेशर जोन कहां जाएगा? आगे। अरे क्लियर है ना? क्या ये वाला कंप्रेशन आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? फिर आप पीछे खींचेंगे, फिर यहां कंप्रेशन बनेगा, फिर पीछे खींचेंगे, फिर क्या बनेगा? रेयर फ्रैक्शन। और ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन आगे बढ़ेगा। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को अगर आप साउंड वेव में समझना चाहते हैं, तो आप ये समझ कर चलिए कि दो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहे हैं, एक हाई प्रेशर जोन और एक लो प्रेशर जोन। हाई प्रेशर जोन अपनी जगह फिक्स हो गया, लो प्रेशर जोन अपनी जगह फिक्स हो गया, और वही हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर आगे बढ़ रहे हैं, जो एनर्जी को लेकर जा रहे हैं। ठीक है? समझ पाए हैं कुछ थोड़ा थोड़ा? अगर हम इस पिस्टन को पीछे खींच रहे हैं, तो अभी यहां पे क्या है? कंप्रेशन। यहां तक कंप्रेशन है, इसके बाद क्या बना? रेयर फ्रैक्शन। क्या यहां तक जो मेरा एक कंप्रेशन का सेट है, जब मैं पीछे ले जा रहा हूं, तो जब ये पार्टिकल रेयर फ्रैक्शन में जा रहे हैं, तो क्या इनकी जगह को इनको पड़ोस वालों ने ऑक्यूपाई कर लिया? मतलब वो प्रेशर जोन फिक्स हो गया। हो गया ना? हो गया। और वही प्रेशर जोन क्या हो रहा है, जब फिर से पिस्टन आगे जा रहा है, तो आगे खिसक जा रहा है, फिर आगे खिसक जा रहा है, फिर आगे खिसक जा रहा है। फिर इसको हम कह रहे हैं कि ये कंप्रेशन है, और फिर इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये रेयर फ्रैक्शन है, और फिर हम कह रहे हैं कि इसके आगे क्या है? फिर इसके आगे क्या है भैया? फिर इसके आगे कंप्रेशन है। और ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में एनर्जी आगे की तरफ जा रही है। यही लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन्स जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिकल्स टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं यहां चुपचाप शांति से खड़ा था, मुझे किसी ने धक्का मारा, सबको एक जगह इकट्ठा किया, मैं कैसा जोन में आ गया? हाई प्रेशर जोन, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। फिर मेरे आसपास के लोग मुझसे दूर जाने लगे। जब मेरा उनसे लगाव हो गया, जब वो मुझसे दूर जाने लगे, तो मेरी टेंडेंसी बन गई उनकी तरफ खींच के जाने की। तो मेरा जो कंप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट होगा? रेयर फ्रैक्शन। लेकिन जैसे मैं उनकी तरफ खींचा, मेरी जगह किसी और पार्टिकल ने ले ली, मतलब ये कंप्रेशन जोन अब फिक्स हो चुका है। क्लैरिटी है? फिर मैं आ रहा हूं आगे, तो इस वाले पार्टिकल को रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये पार्टिकल कहां गया? आगे। किसके साथ? अपने कंप्रेशन जोन के साथ। और यही कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन वेव में आगे की तरफ बढ़ता रहता है। बात समझे ना? बात समझे ना? सोचिए, मैं यहां खड़ा था मैक्सिमम कंप्रेशन पे, रेयर फ्रैक्शन पे मैं पीछे गया, फिर मैं मैक्सिमम कंप्रेशन पे यहीं आ गया। अरे बात समझे ना? और हर बार वही सेम पार्टिकल, जब मैं अपनी जगह खाली कर रहा हूं तो मेरी जगह ले रहा है, और जब मैं पहुंच रहा हूं तो मैं उसको धक्का मार के आगे भेज रहा हूं। मैं जहां हूं वहां से चला नहीं। मेरा यही लिमिटेशन है, मेरा यही दायरा है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का। मैं इसी में फिक्स हूं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? बाल्टी लेके इधर जा रहा हूं, एनर्जी उठा रहा हूं, और इस वाले को एनर्जी दे रहा हूं। इससे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही। तो जब तक आप डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, तब तक आपको कभी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ नहीं आई। समझना है तो आपको प्रेशर जोन समझना पड़ेगा। कंप्रेशन में क्या क्रिएट हो रहा है? हाई प्रेशर। रेयर फ्रैक्शन में लो प्रेशर जोन आ रहा है ना। एक हाई प्रेशर जोन है और एक लो प्रेशर जोन है। हाई प्रेशर जोन अलग प्रोपोगेट कर रहा है, लो प्रेशर जोन अलग प्रोपोगेट कर रहा है।
हाई प्रेशर जोन को कंप्रेशन बोलते हैं और लो प्रेशर जोन को रेयरफेक्शन बोलते हैं। दे आर फिक्स्ड, द जोन्स आर फिक्स्ड। मैं ही वो पार्टिकल हूं जिसने हाई प्रेशर जोन भी बनाया है और मैं ही वो पार्टिकल हूं जिसने लो प्रेशर जोन बनाया है। ये बात समझे हैं कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है। तो जब मैं हाई प्रेशर जोन को छोड़ रहा हूं तो मेरी जगह कोई और ले रहा है, क्योंकि मैं कहां से आया था? न्यूट्रल से। कहां से आया था? न्यूट्रल से। फिर जब मुझे पीछे खींचकर धक्का मारा गया, मैं न्यूट्रल में रुका हुआ था, मुझे पीछे खींच लिया गया, मेरी पोटेंशियल एनर्जी को और घटा दिया गया, और जब मुझे वहां से धक्का मारा गया, पहले मैं मीन पोजीशन पे रेस्ट में था ना, अब मैं मीन पोजीशन पे दौड़ रहा हूं कि नहीं दौड़ रहा हूं? दौड़ रहा हूं। तो मैं काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा हूं कि नहीं गेन कर रहा हूं? वही काइनेटिक एनर्जी धक्का मार के मैं आगे वाले को ट्रांसफर कर रहा हूं। फिर मैं पीछे जा रहा हूं, फिर यही पिस्टन मुझे कहां खींच रहा है? पीछे, मीन पोजीशन के पीछे, और फिर मुझे धक्का मार रहा है कहां? आगे। हर बार मुझे मेरी मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी देने का काम ये पिस्टन कर रहा है। जैसे सोर्स पार्टिकल रस्सी को पकड़ के आप एसएचएम करा रहे हैं, तभी तो वेव बन रही है। तो सोर्स कौन था? आपका हाथ। यहां सोर्स कौन है? पिस्टन। पिस्टन कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक, ए साइन ओमेगा टी। अरे ठीक है ना? जो पिस्टन परफॉर्म कर रहा है वो एक्स में चल रहा है, एनर्जी भी किधर जा रही है? किधर जा रही है? एक्स में ही ना। तो इस वाई को रिप्लेस कर दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट से। किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो एस बराबर क्या? एस नॉट साइन ओमेगा टी। अब सोचो, ये जो भी कर रहा है, क्या ये पार्टिकल सेम वही काम कुछ देर बाद करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? हम कह रहे हैं यहां से एक्स पे जाकर हम इस पार्टिकल का मीन पोजीशन मार्क कर दिए। क्या मार्क कर दिए? मीन पोजीशन। अब ये पार्टिकल जब मीन पोजीशन से आगे जाएगा तो ये बनाएगा कौन सा जोन? कंप्रेशन की रेयरफेक्शन? कंप्रेशन। और जब मीन पोजीशन से पीछे आएगा तो क्या बनाएगा? रेयरफेक्शन। क्या ये अपनी जगह से हिला? नहीं, बस ये दोनों जोन बना रहा है, एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर। जब वो लो प्रेशर जोन छोड़ के हाई प्रेशर जोन में जा रहा है तो उसके हाई प्रेशर जोन को, लो प्रेशर जोन को कोई ऑक्यूपाई कर ले रहा है। और जब वो अपना हाई प्रेशर जोन छोड़ के कहां जा रहा है? लो प्रेशर जोन में, तो उसके हाई प्रेशर जोन को कोई ऑक्यूपाई कर ले रहा है, और उसी के हाई प्रेशर जोन को एक एक स्टेप वो आगे बढ़ा रहा है। और इस वजह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आगे बढ़ते हैं। आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा भी आ जाएगा तो काम बन जाएगा अपना। अब सोचो, ये एक्स पर जो पार्टिकल पी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है या कोई डिस्प्लेसमेंट है? मीन पोजीशन। याद करो, जब हम वेव्स पढ़ते थे, ऐसे वेव्स पढ़े हैं, तो हम यही तो पढ़ते थे कि एक्स पे जाके एक कोई पॉइंट है पी, तो हम क्या फिक्स कर दिए? उसका मीन पोजीशन। क्या फिक्स कर दिए? मीन पोजीशन। यहां भी हम क्या फिक्स कर दिए? मीन पोजीशन। सुनना, इसका हम फिक्स कर दिए भाई साहब क्या? मीन पोजीशन। जब मीन पोजीशन हमने इसका फिक्स कर दिया, तो अब ये यहां से, देखिए, अब ये यहां से कुछ आगे जाएगा और कुछ पीछे जाएगा। ये जो है वो एस नॉट है, ये जो है वो माइनस एस नॉट है। हम किसी इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। अरे बुझे हैं कि नहीं? सोचिए। अरे भाई, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? पिस्टन का कितना है? एस नॉट है ना? क्या ये पार्टिकल्स वही काम करेंगे जो ये पिस्टन करेगा? यही तो सिंपल हार्मोनिक का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना? तो जो ये पार्टिकल टी टाइम पे कर रहा होगा, इसके अंदर एनर्जी अगर वी रफ्तार से दौड़ी है, तो यहां से यहां एनर्जी को जाने में कितना समय लगा है? एक्स बाई वी। तो जो ये पार्टिकल टी टाइम पे करेगा, ये कब कर लेगा? टी माइनस एक्स बाई वी पर। पक्का ना? तो इसकी इक्वेशन क्या है? एस नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब इसमें समय टी हो रहा था या टी माइनस एक्स बाई वी? टी माइनस एक्स बाई वी। तो ये जो भी कर रहा था, ये पार्टिकल सेम काम क्या टी टाइम पे करेगा? तभी तो आइडेंटिसिटी बनी ना भाई। नहीं आया? पल्ले पड़ा? तो हमने क्या बना? हमने क्या माना? हमने कहा कि एस एक्स कॉमा टी लिखना है। इतना ट्रांसवर्स वेव पढ़े हैं ना कि अब इसको अपने को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। टी माइनस एक्स बाई पी। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो एक्स कॉमा टी एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख देते हैं। लिख देते हैं ना? अब सुनिएगा,
हम कह रहे हैं कि जब मेरा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम, तो कंप्रेशन बन रहा होगा कि रेयर फ्रैक्शन? सोच के, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कंप्रेशन की रेयर फ्रैक्शन। ये एस क्या है, पार्टिकल वो जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये एस ज्यादा कब होगा, कंप्रेशन में कि रेयर फ्रैक्शन में? हम देखो, तुम एक बात तो तुम समझ रहे हो कि पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना, यही समझना है, यही गेम है। वहां जब पढ़ते थे तो पार्टिकल चल ऐसे रहा था और एनर्जी कैसे जा रही थी, इधर जा रही थी। यहां क्या हो रहा है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। जब लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है उस टाइम पर पार्टिकल्स के पास मूव करने की ज्यादा जगह है, या जब हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है तब पार्टिकल्स के पास मूव करने की ज्यादा जगह है? लो प्रेशर जोन में, लो प्रेशर जोन में पार्टिकल्स दूर दूर है ना, दूर दूर है ना, तो वहां पार्टिकल्स को डिस्प्लेस होने के लिए क्या हो रहा है, ज्यादा जगह मिल रही है। जैसे मैं सोर्स पार्टिकल था, क्या था, सोर्स पार्टिकल, तो मैं क्या कर रहा हूं, एसएचएम क्या परफॉर्म कर रहा हूं, एसएचएम। मेरी इक्वेशन क्या है, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है? अब हमने बनाया कंप्रेशन, क्या बनाया, कंप्रेशन। अब मैं जो बना चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट समझते हैं ना, चेंज इन पोजीशन, ये तो इक्वेशन हो गई, ये तो पोजीशन चेंज की इक्वेशन हो गई। अब हम चेंज इन पोजीशन की इक्वेशन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन पोजीशन। यही गेम है, यही समझना है। क्यों दिक्कत क्या है कि यहां जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तुम्हारी उसी डायरेक्शन में क्या जा रही है, एनर्जी। तो यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर डिस्प्लेसमेंट तो प्लस ए नॉट से, प्लस एस नॉट से कहां हो रहा है, माइनस एस नॉट, डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है। बिल्कुल आप समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट फिक्स है। मैं कह रहा हूं कि जब मैं कंप्रेशन में हूं, मेरा मीन पोजीशन गया भाड़ में, अभी उसको छोड़ देना है, मैं मैक्सिमम कंप्रेशन पे हूं। क्लियर है? तो मैं मीन पोजीशन के इधर कुछ डिस्प्लेस हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, अरे हो रहा हूं ना। अब मैं मीन पोजीशन के इधर थोड़ा सा खिसका, क्लियर है, क्लियर है, थोड़ी जगह है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स पास पास हैं। ये जो पोजीशन इक्वेशन है ना, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? अब हम मीन पोजीशन पे हैं, हम दूर, हमको कोई खींच के लेकर गया, क्लियर है ना। तो अब जब थोड़ा सा भी पिस्टन और पीछे जाएगा तो मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा या ज्यादा पीछे जाऊंगा, ज्यादा पीछे जाऊंगा। जब मैं कंप्रेशन जोन में था, मान लो मैं मैक्सिमम कंप्रेस्ड हूं, ठीक है ना, अब पिस्टन यहां से अपनी मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, जा रहा है ना। तो अकेला मैं तो हूं नहीं, मेरे पड़ोस में भी है, मेरे पड़ोस में भी है, मेरे पड़ोस में भी है। तो मुझे ज्यादा मूव करने की जगह कहां है, कंप्रेशन जोन में या रेयर फ्रैक्शन जोन में? कौन से जोन में, रेयर फ्रैक्शन वाले जोन में। पल्ले पड़ रहा है, पल्ले पड़ रहा है। कंप्रेशन जोन में हमें चलने के लिए जगह कम है। ये जो पोजीशन आप पढ़ रहे हैं ना, जब इसकी चेंज इन पोजीशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, चेंज इन पोजीशन का, जिसको लिखा जाता है डी एस एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू डी एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये है गेम। अब आप चेंज इन पोजीशन को और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को, दोनों को एक ही समझ के पढ़े, सबसे बड़ा पाप यही हुआ। बात समझ रहे हैं? ये चेंज इन पोजीशन है, यहां पर एक पार्टिकल था, इसके रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल है। यहां पर जब ये रेयर फ्रैक्शन बना रहा है तो ये दूसरा पार्टिकल है। यहां डिस्प्लेसमेंट का जोन ज्यादा है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट का जोन कम है। बात समझ पा रहे हैं? अब एस से चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब जहां से मेरा पोजीशन चेंज हुआ, अगर उसी को मैं क्या मान लूं, ओरिजिन, तो यही मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेव दिख रहा है, जो चेंज इन पोजीशन वेव दिख रहा है, यही क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेव। क्योंकि एक समय को मैंने क्या मान लिया, शून्य। बात समझ पाए? इसी वजह से यहां सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये दो बातें अपने को समझ नहीं आती, क्योंकि हम उसी को सेम पढ़ लेते हैं, जो पोजीशन है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन याद रखना है कि पोजीशन अलग है और डिस्प्लेसमेंट अलग है। पोजीशन क्या बता रहा है, पोजीशन क्या बता रहा है कि वो उस पार्टिकल का मीन पोजीशन है और उस मीन पोजीशन से वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम।
और डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है कि उसके पड़ोस में जो दूसरा पार्टिकल है उसके रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। अरे क्लैरिटी है ना। अब मान लो मैं एसएचएम परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है ना, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम मेरे बगल में खड़े होके देखोगे तब भी मैं एसएचएम कर रहा हूंगा, मुझसे दूर खड़े होके देखोगे तब भी मैं एसएचएम कर रहा हूंगा। बस फर्क क्या होगा कि एक जन को लगेगा कि वो मेरी मीन पोजीशन पर खड़े हैं, एक जन को लगेगा कि वो मेरी मीन पोजीशन से दूर खड़े हैं, केवल ऑब्जर्वेशन का अंतर है। अरे बूझ पा रहे हैं बात, पल्ले पड़ा। इसी वजह से हम पोजीशन इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दोनों को एक ही लिख लेते। पक्का? अब सुनिए, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है एक दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो मैं कंप्रेशन बना रहा हूं कि रेयर फ्रैक्शन? रेयर फ्रैक्शन। और जब मेरा डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में मिनिमम है, तो मैं क्या बना रहा हूं? कंप्रेशन। क्या बना रहा हूं? कंप्रेशन। कंप्रेशन बन रहा है तो प्रेशर जोन लो प्रेशर जोन है कि हाई प्रेशर जोन है? हाई प्रेशर। कैसा जोन है? हाई प्रेशर। और जब रेयर फ्रैक्शन बन रहा है तो लो प्रेशर जोन है ना। अब किसी भी फ्लूइड मीडियम में अगर प्रेशर चेंज आ रहा है और उस प्रेशर चेंज की वजह से डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। अरे गैस ही तो फ्लूइड एक तरह से, यहां तो तुम जो पढ़ रहे हो वो गैस ही तो पढ़ रहे हो ना यार। बल्क मॉड्यूलस का नाम सुने हो? क्या होता है बल्क मॉड्यूलस? क्या होता है? माइनस ऑफ वी डीपी बाई डीवी। पढ़े हो क्या? पढ़े हो? अब सुनना, अभी हम तुमको एक कहानी सुनाए हैं डिस्प्लेसमेंट की। हम कह रहे हैं कि हमारा ये पिस्टन है भाई साहब, ये रुका हुआ पिस्टन है, अभी ये पिस्टन अपनी मीन पोजीशन पर है। सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी सामान्य अवस्था में सामान्य जगह पर जैसे रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। सारे पार्टिकल्स को एक साथ एक जगह इकट्ठा करके एक समय पे ऑब्जर्वेशन कर पाना कठिन था, तो हमने कहा कि जैसे लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहे हैं, वैसे एक्स पर जाकर एक एलिमेंट क्या मान लीजिए? डीएक्स। इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लीजिए? ए मान लीजिए। अब जैसे ही ये पिस्टन आगे चलेगा, क्या कंप्रेशन क्रिएट होगा? क्या इसका वॉल्यूम घटेगा? अगर मैं इसको पीछे खींच दूं तो ये गैसेस का वॉल्यूम बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये पार्टिकल डिस्प्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे ना। अपने पड़ोसी वाले के रिस्पेक्ट में इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर कंप्रेशन बना तो इनका डीएक्स बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और रेयर फ्रैक्शन बढ़ा तो बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। अब आप खुद सोच के बताइए, जब रेयर फ्रैक्शन बना तो ये जो हमने पार्टिकल्स माने थे ये दूर दूर गए कि पास पास? तो प्रेशर बढ़ा कि घटा? प्रेशर घटा। और जब मैं इसको कंप्रेस किया तो क्या इसका वॉल्यूम घट जाएगा? तो नॉर्मल जगह पे था ना, इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम हो जाएगा, तो प्रेशर प्रेशर बढ़ेगा। हम मान ले रहे हैं कि यहां पे रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? इसको कंप्रेशन भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है? रेयर फ्रैक्शन। हम कह रहे हैं कि भैया इसमें रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हुआ, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। कितना बढ़ गया? डीएस। पार्टिकल्स डिस्प्लेस कितना हो गए? डीएस। डीएस डिस्प्लेस हो गए ना। तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ? सोचो, इनिशियल वॉल्यूम कितना था? ए वी बराबर, इस गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना था? ए इंटू डीएक्स। अब इसको मिला रेयर फ्रैक्शन। क्या मिला? रेयर फ्रैक्शन। वॉल्यूम कितना हो गया? डीवी बराबर ए इंटू डीएस। क्या ये चेंज इन वॉल्यूम है? हाँ, ऊपर वाला। अरे है कि नहीं चेंज इन वॉल्यूम? अरे इतना ही वॉल्यूम तो एक्स्ट्रा गया ना भाई। नहीं आया। कंप्रेशन बना है कि रेयर फ्रैक्शन? अभी ये जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं किसका? रेयर फ्रैक्शन का। तो पहले मेरे गैसेस का वॉल्यूम वी था, अब बढ़ के हो गया वी प्लस डीवी। हुआ ना। जो डीवी बढ़ा है वो क्या बढ़ा है? ए इंटू डीएस। क्या बढ़ा है? ए इंटू डीएस। अच्छा सर, तो ये बी है, यहां पे माइनस वी है। अरे है। अब अगर यहां से हम प्रेशर लिखना चाहें तो प्रेशर क्या लिखेंगे? बोलो। डीपी बराबर, डीपी बराबर क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ बी डीवी बाई वी। माइनस ऑफ बी, और अब यहां ध्यान से देखो, डीवी को क्या मैं ए इंटू डीएस, और वी को क्या लिख सकता हूं? ए इंटू डीएक्स। कट गया क्या? क्या डीपी बराबर माइनस ऑफ बी इंटू डीएस बाई डीएक्स मिला? क्या आया? क्या क्या ये पार्टिकल जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जा रहा है ये एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। उसके चेंज इन पोजीशन की कहानी है।
उसके डिस्प्लेसमेंट की कहानी नहीं है। हमको क्या चाहिए? डीएस। क्या चाहिए? बात समझे ना? तो हम क्या करेंगे? एस को क्या कर दो? डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट। बात समझे कि नहीं? तो क्या मिलेगा बोलो? डीएस बाई डीएक्स करो तो एस नॉट। अरे बी माइनस बी तो पहले से ही था, माइनस बी और क्या? एस नॉट और क्या? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस और क्या? ओमेगा टी माइनस के एक्स। और यहां माइनस के आएगा कि नहीं आएगा? माइनस हटा दिया यहां से। बोलो आया? आया? प्रेशर निकल के आया? अब तुम सोच के बताओ, डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में था? साइन के। इसको क्या हम साइन के फॉर्म में ले आ सकते हैं? ला सकते हैं। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? अबे पाई बाई 2 जोड़ दो। ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2। इसका क्या मतलब है? जब मेरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जब उसको मूव करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तब मेरा प्रेशर मैक्सिमम होगा। होगा कि नहीं होगा? देखो, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? 90 डिग्री का। जब कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसके 0 और ए के बीच में कितने डिग्री का एंगल आता है? 90 डिग्री। 90 का फेज डिफरेंस समझ पा रहे हैं? तो कंप्रेशन में आपका प्रेशर मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम। समझ आ रहा है? रेयर फ्रैक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम और प्रेशर मिनिमम। एक लो प्रेशर जोन है और एक हाई प्रेशर जोन है, एंड नाउ द लो प्रेशर जोन एंड हाई प्रेशर जोन आर प्रोपेगेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब सोच, जब तूने प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी बढ़ी कि घटी? कंप्रेशन में पार्टिकल्स पास पास हैं कि दूर दूर हैं? पास पास है ना? तो डेंसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? डेंसिटी बढ़ रही है ना? डेंसिटी बढ़ रही है ना? कह रहा हूं कितनी बढ़ रही है, डेंसिटी बता दो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। हमको डेंसिटी चाहिए कि चेंज इन डेंसिटी? क्या गैस की डेंसिटी थी उससे अपने को कोई खास मतलब है नहीं। अरे क्लैरिटी है ना? चेंज इन डेंसिटी, कंप्रेशन बना, तो हम कह रहे हैं काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो डी रो। तो क्या माइनस ऑफ एम बाई वी स्क्वायर इंटू डीवी लिख सकते हैं? डी रो बाई डीवी के हम क्या किए हैं? डी रो बाई डीवी। सुनो, हम किए डी रो बाई डीवी, मास को यही रहने दिया, वी की पावर क्या? -1। तो क्या -1 पहले आ जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? -2। तो डी रो बराबर कितना? -m/v² इंटू डीवी। हम क्या, अच्छा रुको 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 रुको, m/v इंटू डीवी बाई वी लिख लो और यहां लगा दो माइनस साइन। देखो तो जरा, देखो तो जरा, जब कुछ नहीं हुआ था तो मास कितना था? m। एक्सपेंड हो गया तो मास बढ़ जाएगा। इतने ही पार्टिकल तो एक्सपेंड हुए हैं ना, मास में कोनो फर्क? क्लियर है क्या? इनिशियल वॉल्यूम कितना था? v, दैट इज इक्वल टू a इंटू डी एक्स। इनिशियल मास कितना था? m। तो मास अपॉन वॉल्यूम को फिर से हम, जब गैस ना तो कंप्रेस हुई थी ना एक्सपेंड हुई थी, उस समय की डेंसिटी लिख सकते हैं, दैट इज रो नॉट, डेंसिटी ऑफ द गैस। डेंसिटी ऑफ द गैस। और डीवी बाई वी को फिर से क्या लिख सकते हो बे? डीएस बाई डीएक्स। अरे आया क्या? डीवी को क्या लिखे हो? ए इंटू डी एस लिखे हो ना? और v को क्या लिखे हो? a इंटू डी एक्स लिखे हो ना? अब फिर से डिफरेंशिएट करेगा तो डी रो बराबर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? रो नॉट ds बाई डी एक्स कितना? एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। नहीं आया? माइनस हटा दिए हैं क्योंकि ये वाला k का नेगेटिव आएगा ना? आएगा ना? ये है डेल्टा रो नॉट। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, पल्ले नहीं पड़ा। समझ आया? हाँ, ये वाला स्टेप। अच्छा, ओ
ओ ए गधेड़ो, माइनस ऑफ रो नॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखे हैं। डिफरेंशिएट कर इसको, गधे, खच्चर। कल तो कर इसको, क्या लिखेगा बोल, बोल क्या लिखेगा। डी रो बराबर माइनस ऑफ रो नॉट, साइन का क्या हो गया, साइन का क्या हो गया कॉस, तो रो नॉट एस नॉट साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस के। तो डी रो बराबर रो नॉट एस नॉट के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2। अरे आया क्या, कहो सर अब ये वाला कैसे लिख दिए। अबे माइनस के प्लस हुआ और कॉस को किस में कन्वर्ट किए हैं, साइन। हमारा जो सोर्स का इक्वेशन था, सोर्स का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वो किस फॉर्म में था, साइन। तो प्रेशर में भी किससे रहेगा, साइन। डेंसिटी भी किस में रहेगा, साइन। प्रेशर और डेंसिटी के बीच में कोई फेज डिफरेंस है नहीं। जब प्रेशर मैक्सिमम तो डेंसिटी मैक्सिमम, जब प्रेशर मिनिमम तो डेंसिटी मिनिमम। तो सिंपल सी बात है, समझे कि नहीं। अरे पक्का जी, ये है मैक्सिमम चेंज इन डेंसिटी, दैट इज डी रो नॉट। अबे भाई एस नॉट मीटर में होता है, के पर मीटर में होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है, मीटर से मीटर कट जाएगा। ये हो गया अपने पास क्या, डी रो नॉट। अरे पल्ले पड़ा, कहो नेता कुछ समझ समझ आओ तो क्या है, हाँ खा लो खा लो। सुनो, ये तुम्हारे पास हो गया, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, डेंसिटी का कहानी, चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी कब मैक्सिमम है, डेंसिटी कब मैक्सिमम है, कंप्रेशन पे। कहां पर, कंप्रेशन पे। और मिनिमम कब है, रेयर फ्रैक्शन। अच्छा एक बात सुने हो कि अगर हम तुमसे कहें कि एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, याद है, रस्सी वाला, एक पतली रस्सी है और एक मोटी रस्सी है, यहां से जब पल्स आगे की तरफ जाती है तो टकरा के ऐसे ही वापस आती है या पलट के, क्योंकि ये रेयरर है और ये क्या है, जब रेयरर से डेंसर जाएगा तो क्या पलट के वापस आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। यस सुनना, अच्छा इसका ज्ञान समझ आया तुमको जो अभी तक पढ़े हो, क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि डेल्टा पी नॉट किसके बराबर है भाई, एस नॉट के इंटू बी के। एस नॉट और डेल्टा पी के बीच में, एस और डेल्टा पी के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, एस और डेल्टा पी के बीच में, एस और डेल्टा पी के बीच में, के बीच में क्या भाई, हाँ भाई जल्दी बताओ, डेल्टा पी के बीच में कितने का, पाई बाई 2 का, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। अरे क्लियर है। डेल्टा रो नॉट का वैल्यू क्या है, रो नॉट एस नॉट के। अरे है कि नहीं है, रो नॉट एस नॉट के। और क्या भाई, एस एंड डेल्टा रो के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस है। अरे है ना। और डेल्टा पी नॉट और डेल्टा रो नॉट के बीच में, भाई डेल्टा पी एंड डेल्टा रो, डेल्टा पी एंड डेल्टा रो, डेल्टा रो के बीच में कोई फेज डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। यहीं से सवाल बनता है भाई, यहां से सवाल बनता है। एक बार एआईपीएमटी में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि डेल्टा पी नॉट कैलकुलेट करवाया था और बताया था कि पी नॉट और उसके बीच डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होता है। 4 ऑप्शंस दिए थे, 2 में फेज डिफरेंस लिखा था और 2 में डेल्टा पी नॉट लिखा था। और सवाल कहा था कि पहला दूसरा करेक्ट है, पहला तीसरा करेक्ट है, तीसरा चौथा करेक्ट है। तो जब फॉर्मूला पढ़े रहोगे तो याद रहेगा, समझे रहोगे तो ज्यादा याद रहेगा। अगर भूल भी गए गलती से एग्जाम टाइम पे, ढंग से समझ के पढ़े हो तो 1 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड लगेगा डिराइव करने में। बात समझ रहे हो ना। सिविल जो पढ़ो उसको समझ के कंसेप्चुअली पढ़ो।
अब सोचो, अब हम आते हैं ऑर्गन पाइप पे। क्या भाई साहब? ऑर्गन पाइप। अच्छा, लो, ये बताओ, सुनो भाई, ये देखो, ये तुम्हारे पास क्या पिस्टन था? हाँ, सब साथ में बोलेंगे भाई, ये क्या था? पिस्टन। पिस्टन क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम। क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम। तो जब ये पिस्टन आगे की तरफ जाएगा तो ये कंप्रेशन बनाएगा कि रेयर फ्रैक्शन? कंप्रेशन। क्या मीन पोजीशन से आगे कंप्रेशन रहेगा? मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा? ये ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस नॉट। अगर ये फॉलो कर रहा है एसएचएम तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? एस बराबर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, सॉरी, साइन ओमेगा टी। ये तो पार्टिकल है ना यार, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम। अब हम कह रहे हैं कि जब ये मीन पोजीशन से पीछे जाएगा, जब ये पिस्टन मीन पोजीशन से पीछे जाएगा तो अब ये क्या बनाएगा? रेयर फ्रैक्शन। क्या बनाएगा? रेयर फ्रैक्शन। और फिर यहां क्या था? यहां क्या था? कंप्रेशन। क्या था? कंप्रेशन। अब होगा क्या? जब तुम्हारा पिस्टन यहां से धक्का मारेगा तो इन सब की जगह कौन लेंगे? ये सब लेंगे ना। ये अभी एक्सपेंडेड है ना, तो ये जाएंगे किसमें? लो प्रेशर जोन में। तो ये फिर कहां जाएंगे? हाई प्रेशर जोन में। अरे क्लैरिटी, सॉरी, ये किस में जाएंगे? हाई प्रेशर जोन में। तो ये कहां जाएंगे? लो प्रेशर जोन में। क्या ये इस समय अपनी मीन पोजीशन पे है? नहीं, ये इस समय अपनी मीन पोजीशन पर नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, जब हम पीछे खींच दिए हैं तो इन सब की जगह कौन ऑक्यूपाई किया है? आगे वालों ने ऑक्यूपाई किया है। क्या ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये अभी कहां है इस समय? नेगेटिव एक्सट्रीम पर। जब ये न्यूट्रल पड़े थे यहां पर तो इनकी रफ्तार कितनी थी? सोचो, इनकी रफ्तार कितनी थी? जीरो थी ना। जब तुम इसको पीछे खींचे हो तो ये यहां चले आए, यहां वाला यहां, यहां वाला यहां, यहां एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है। जैसे तुम धक्का मारे हो ये सब के सब इस एक्सट्रीम पर चले गए, चले गए ना। तो जब इनको धक्का लगेगा तो ये जब अपनी मीन पर पहुंचेंगे तो ये रुक जाएंगे या इनके पास वहां कुछ रफ्तार होगी? समझते नहीं हो यार तुम लोग, ना गधा हो वे एकदम से, ना घटिया रिस्पॉन्स करते हो ना, मुझे लगता है मैं दुखी हो गया। सोच, ये जो जब मैंने पीछे खींचा, जब मैंने इसको पीछे खींचा, आखिरी बार समझा रहा हूं, जल्दी खत्म करना है इसको। जब मैंने इसको पीछे खींचा तो यहां हाई प्रेशर जोन था। क्या यही पार्टिकल पीछे गए हैं? क्या ये प्रेशर जोन न्यूट्रलाइज हो गया है? हो गया है कि इस प्रेशर जोन को किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया? अरे भाई, जब ये खींचा तो यहां बना ना जोन एक, तो इसके पड़ोस वाले ने क्या इसकी जगह ऑक्यूपाई कर ली? मतलब यहां कंसिस्टेंटली हाई प्रेशर जोन क्रिएट रहा। जैसे मैं इस पार्टिकल को एक्सट्रीम तक ले जा रहा हूं, क्लियर है, तो यहां भी कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कहां आया होगा? अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर आया होगा कि नहीं आया होगा? अब हमको पिस्टन ने धक्का मारा, मारा ना। जब हमको पिस्टन ने धक्का मारा तो अब हम कौन से जोन में गए? लो प्रेशर की हाई प्रेशर? क्यों जानते हो? जब तुम्हारा पिस्टन यहां तक आया ना तो तुम्हारे पास रफ्तार है कि नहीं है? है। और जब तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है तो क्या तुम इसकी जगह लेने तो जाओगे ना, आगे तो बढ़ोगे ना, रुक तो जाओगे नहीं ऑल ऑफ सडन। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी जगह लिए। तो ये मीन पे था कि एक्सट्रीम पे? एक्सट्रीम पे था ना। ये भी कहां भागा? मीन पर भागा ना। और मीन पे भाग के रुकेगा क्या? रफ्तार है ना, काइनेटिक एनर्जी है ना, फिर कहां भागेगा? और आगे। तो फिर क्या किया? जब और आगे गया तो क्या हुआ? दूर दूर हो गए। अरे दूर दूर हो गए ना, फिर क्या बन गया? रेयर फ्रैक्शन। क्या बन गया? रेयर फ्रैक्शन। फिर आगे क्या बन जाएगा? कंप्रेशन। और जैसे तुम बार बार इस पार्टिकल को आगे पीछे से जम कराते रहोगे, ये वही हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन आगे जाता रहेगा। इसी कारण से साउंड वेव की रफ्तार बहुत कम होती है, क्योंकि यहां जब तक कोलिजन होगा नहीं तब तक एनर्जी आगे जाएगी नहीं। इसीलिए मैकेनिकल वेव बहुत धीरे रफ्तार से चलती है। नॉन मैकेनिकल में क्या होता है कि वो जैसे ही वो फील्ड जनरेट होती है ना, वो तुरंत एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। ठीक है? जैसे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में 10 जूल एनर्जी है, मैंने पूरी की पूरी एनर्जी आइडियली किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, वही 10 जूल।
फिर वो 10 जूल क्या हो गया, मैग्नेटिक, फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक, वही बन गया फोटोन। क्या बन गया, फोटोन, जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब वो एनर्जी जैसे ही किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है, वो अपनी एनर्जी को खोल देता है। बात समझे हैं? तो एनर्जी डाइल्यूट हो जाती है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, अगर हम विबग्योर की बात करें तो वायलेट वाले के पास। उसका जो फोटोन है ना, उसका जो फोटोन नाम का गुब्बारा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या पानी नाम की एनर्जी भरी है। गुब्बारा ले लो, एक गुब्बारा लो जिसमें थोड़ा पानी भरो, एक गुब्बारा लो जिसमें ज्यादा पानी भरो, दोनों को दीवार पे फेंक के मारो, कौन पहले फटेगा, ज्यादा पानी वाला। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है। इसी वजह से वॉयलेट लाइट, ब्लू लाइट जल्दी स्कैटर कर जाती है, छोटे से ऑब्स्टिकल से टकराई, फट गई। रेड के अंदर भी एनर्जी है, लेकिन उसका गुब्बारा बहुत मजबूत है, उसमें एनर्जी बहुत कम है, तो बहुत दूर तक जाता है। कई बार हम इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उसको ज्यादा दूर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग है। बात समझ रहे हो ना? वो कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी के बंधे रहने का, वो कोई मास बॉडी नहीं है। बात समझ रहे हो ना? इसी वजह से उसमें एनर्जी जो है वो लाइट की रफ्तार से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ती है। हा? इसीलिए ट्रैफिक में रेड लाइट यूज करते हैं, दूर से दिखाई दे। सोचो, सुनो, अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, क्या ये लो प्रेशर जोन हाई प्रेशर जोन समझ आए? अरे बल्ले पड़ा ना। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि यहां से एक्स पे जाके एक कोई पार्टिकल है पी, अगर इसका इक्वेशन लिखना है, एस इक्वेशन लिखना है एक्स कॉमा टी पर, अरे लिखना है ना, तो जो ये टी टाइम पे करेगा वो ये पार्टिकल कब कर चुका होगा, एक्स बाई वी समय पहले। तो क्या लिखोगे, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लिख देना डायरेक्टली, लिख देना। अब हुआ क्या, हमने कहा क्या भाई साहब, हमने क्या कहा कि डिस्प्लेसमेंट, अगर पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहे हैं जब वो मैक्सिमम कंप्रेस्ड है तो प्रेशर ज्यादा है, जब वो सबसे ज्यादा दूर दूर है तो प्रेशर कम है। कंप्रेशन को बोला हाई प्रेशर जोन, और रेयर फ्रैक्शन को बोला लो प्रेशर जोन। तो प्रेशर डिफरेंस आया कि नहीं आया? आया। तो उस हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं डीपी। क्या बोलते हैं? डीपी। ये किसके बराबर, माइनस किसके बराबर, बोलो बोलो बोलो, माइनस ऑफ बी डीवी बाई वी के बराबर। बल्क मॉडुलस यही तो पढ़े हो यार। और जब माइनस ऑफ बी डीवी को पढ़े हो क्या, ए इंटू डी एस, वी को क्या पढ़े हो, ए इंटू डी एक्स, कट गया क्या, माइनस ऑफ बी डी एस बाई डी एक्स, क्या ये डीपी था? और जब इसको सॉल्व किए तो क्या मिला, बी एस नॉट के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। अरे हुआ ना? हमने कहा हमको चाहिए डी रो, क्या चाहिए, डी रो। तो हमने कहा ये है माइनस ऑफ एम बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी, मतलब डी रो बराबर क्या, माइनस ऑफ रो डीवी बाई वी, और फिर इसको क्या, माइनस ऑफ रो डी एस बाई डी एक्स, फिर इसको क्या, बोलो भाई, इसको रो नॉट लिख दो, क्या भाई, रो नॉट एस नॉट के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। आया हो, आया? हाँ, पक्का जी? यस सर, चलिए बहुत बढ़िया, गुड जॉब। और तो जितना थ्योरी था वो पार्ट हम यहां लिखवा दिए। अब सुनिएगा, अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गन पाइप। किसका बात कर रहे हैं? ऑर्गन पाइप। पढ़ा हुआ है ना पहले? तो ये जो गैप होता है ये कितना होता है, क्या भाई, लैम्डा बाई 4। अरे होता है ना? तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेव। इसी की बनती है एक प्रेशर वेव। क्या बनती है? यहां डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा, और है ना, तो प्रेशर सबसे कम। कैसे प्रेशर जोन बन जाता है? इसको बोलते हैं प्रेशर वेव, पीडब्ल्यू। अरे ठीक है ना? तो है तो अभी भी ये कितना, लेमडा बाई 4 दैट इज इक्वल टू एल, लेमडा बाई 4 दैट इज इक्वल टू एल। अच्छा, और तो सीक्वेंस समझ आ रहा है? और जितनी भी प्रेशर वेव बनानी होगी बना पाओगे? अरे बना पाओगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है जी इसका, एफ बराबर कितना, एफ बराबर कितना, अरे फंडामेंटल का पूछ रहा हूं भाई, जनरल नहीं पूछा हूं। कितना फंडामेंटल, v बाई 4l हो जाता है ना, F1, और Fn कितना हो जाता है, 2n माइनस 1
बाई 4L इंटू वी, बनता है ना? कौन सा हार्मोनिक? 2n-1th हार्मोनिक। कौन सा ओवरटोन? n-1, n-1, सेम एज। अच्छा सोचो, अगर ऐसे कोई वेव बन रही होती तो इसका प्रेशर वेव कैसा बनता? इसका प्रेशर वेव कैसा बनता? अरे यहां से ऐसे हो जाता। ज्यादा गड़बड़ा दिए क्या? एक नीचे, दो बार नीचे। अरे क्लियर है? इधर मिलेगा, एक ज्यादा बना दिया यार, कोई बात नहीं। हो गया। मौका मौका। हाँ भाई, ये बना गया? फिर से वही बना दिया क्या? नहीं, ठीक तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूरा मिटाना है ना? हाँ 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 हाँ, समझ। अरे ठीक है, ऐसे मत करो यार। सब हमारे हमारे लिए तो सब अच्छे हैं। पैसा मिलना चाहिए बस। हाँ? क्या? रोस्ट कर दें? क्या रोस्ट करें? हाँ, पार्टी? हाँ यार, भूल गया था। अभी आप समोसा खिलाता तुम लोग को। 4 क्लास है ना आज? 4 क्लास है ना आज? समोसा खाने को मिलेगा, चलो। दो दो, दो दो समोसा, पागल हो गया एक है। अगर वीटी सर का अरे तो वीटी सर का पैसा भी मेरे से डबल है ना यार। हाँ? अब वीटी सर मर्सिडीज से चलते हैं, मैं आई10 से चलता हूँ, तो थोड़ा सा तो रहम करो तुमने। ए भाई, ये सुना हो, बस आओ इधर यार। भाई भाई भाई, अब काम की बात सुनो। ये बताओ, ये बताओ, हम तुमको ऑप्शन दें, दो ऑप्शन, पहला और दूसरा। हम कह रहे हैं ये रेयरर है, ये डेंसर है। हम कह रहे हैं ये डेंसर है और ये रेयरर है, कौन सा सही है? पहला वाला कि दूसरा वाला? अरे वेव गई, टकराई, टकरा के वापस आई। अंदर मीडियम रेयरर है, दीवार डेंसर है। द वॉल विल बिहेव लाइक अ डेंसर मीडियम। द वॉल विल बिहेव लाइक अ डेंसर मीडियम। अच्छा, यही ओपन पाइप होता तो? ओपन पाइप होता तो? मान लो अगर हम कहते हैं ये ओपन पाइप है, तो क्या वेव ऐसे चलती? डिस्प्लेसमेंट वेव ऐसे ही चलती ना? चलती कि नहीं चलती? चलती। तो भाई ये कौन सा मीडियम? रेयरर। ये डेंसर? ये डेंसर। और ये कौन सा? रेयरर। बोलो। अरे वेव गई, वापस आई ना? वापस आई ना? तो कौन सा मीडियम है ये? यहां जो यहां है, क्या वही यहां है? यहां क्या है? यहां क्या लिखोगे? डेंसर। और यहां क्या लिखोगे? रेयरर लिखोगे ना? एसर्शन रीजन का सवाल है और भर के गलत हो जाता है। सब यही सोचते हैं तुम्हारी तरह, सब गधेड़े हैं वे। दोनों के लिए अंदर रेयरर है और बाहर डेंसर है। सोचो कैसे। पहले कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। यहां क्या एटमॉस्फेयर है? क्या सारे गैस पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर की जैसे मूव कर रहे हैं वैसे मूव कर रहे हैं? कोई डायरेक्शनल मोशन है? कोई डायरेक्शनल मोशन नहीं है। मतलब यहां प्रेशर होगा P0। क्या होगा? P0। यहाँ के पार्टिकल्स रुके हुए हैं या दौड़ रहे हैं? दौड़ रहे हैं ना? भले, अरे भाई एक इंस्टेंस पे तो डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो अगर दौड़ते हुए पार्टिकल की बात करी जाए तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा या रुका हुआ पार्टिकल? मारो कंटा पे नाच के गिर जाओगे। दौड़ता हुआ पार्टिकल ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। ट्रेन के कभी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे खड़े रहो, मेट्रो के, मेट्रो देखे हो कभी? नहीं देखे हो? चलो नहीं देखे हो तो अच्छी बात है। वैसे हम बता दें, हम बता दें, जब जब ट्रेन आती है तो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वो कहते हैं थोड़ा किनारे खड़े हो जाइए। क्योंकि जब उधर से टनल में से ट्रेन आ रही होती है तो बहुत सारा हवा लेके आ रही होती है। तो आपके यहां से जो हवा पास करती है उसकी रफ्तार ज्यादा और पीछे रफ्तार ना के बराबर। तो पीछे हाई प्रेशर और आगे लो प्रेशर, खट से गिर सकते हैं, मतलब आपको खिंचाव फील होगा। हाँ, बर्नौलीज। तो पहला ये कि अंदर दौड़ रहे हैं पार्टिकल्स तो लो प्रेशर जोन और बाहर कैसा? हाई प्रेशर जोन। अरे क्लैरिटी है ना? पल्ले पड़ रहा है तो बाहर वाला मीडियम डेंसर होगा, पहली बात। दूसरी बात, तुम खुद सोचो, गया क्या है?
रेयर फ्रैक्शन की कंप्रेशन। टकराया क्या है? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम टकराया है ना, तो क्या टकराया है? कंप्रेशन की रेयर फ्रैक्शन। क्या टकराया है? रेयर फ्रैक्शन। और तुझे वापस क्या मिला है? कंप्रेशन मिल गया क्या? ये भी क्या है? रेयर फ्रैक्शन। दोनों के बीच में कितने का फेस? π/2 का। भाई मैं सही बताऊं भाई, तुम निहायत गधे हो बे, खच्चर कहीं के, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। एक प्लस ए पर है, एक माइनस ए पर है। रस्सी वाला एग्जाम्पल, पाई रस्सी वाला एग्जाम्पल समझाए थे। जो फिक्स एंड है उसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी जा रही है, टकरा रही है। पार्टिकल हिला, पार्टिकल हिला नहीं, ठक से उसने क्या किया? वापस। जिसको पहले प्लस ए जाके वापस आना था, वो वहीं से क्या हुआ? पलट गया। कितने का फेज चेंज? 180 का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। सोच यहां से, अरे भाई हम कह रहे हैं हमको क्रेस्ट मिले चाहे ट्रफ, हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको जो मिलेगा हम उसी को 180 डिग्री पलटा के आपको लौटा देंगे। और अगर हम लौटा दिए तो हम कैसे मीडियम है? डेंसर। कैसे हैं? डेंसर। कैसे हैं? क्या लौटाए हैं कि नहीं? यहां क्या मिला है? कंप्रेशन की रेयर फ्रैक्शन। यहां पर क्या मिला है? कंप्रेशन। क्या मिला है? वापस क्या दिए हैं? रेयर फ्रैक्शन दिया। अबे गधेड़े, अबे गधेड़े, खच्चर कहीं के, ये मीन पोजीशन है ना। पार्टिकल आया ना मीन पे, और पलटी मार के गया कहां से? मीन से ही तो गया। गजब गधा हो बे तुम लोग। पहले पार्टिकल का डायरेक्शन किधर था? इधर। अब पार्टिकल का डायरेक्शन किधर है? इधर। है ना। दोनों सिचुएशन में हो वही रहा है, यहां भी वही हो रहा है, बस यहां से क्या टकरा रहा है? रेयर फ्रैक्शन। और पलटी क्या मारा? रेयर फ्रैक्शन। यहां क्या टकराया? कंप्रेशन। अबे तुम कॉमन सेंस लगाओ ना। यहां दीवाल है ना, वो क्या कर रही है? दीवार क्या कर रही है भाई? रुकी हुई है। खूब सारे गैस पार्टिकल्स आए, यहां इकट्ठा हुए और यहां इकट्ठा होकर यहीं से पलट गए। अरे हुए ना। एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि ये इलास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? इलास्टिक। बात समझे? दूसरी बात, तुम ये सोचो, अगर हम पाइप को क्लोज कर रहे हैं, तो जब हम यहां से कोई वेव भेज रहे हैं, तो यहां इस क्लोज्ड एंड पे हमेशा क्या बन रहा है? नोड की एंटी नोड। क्या बन रहा है? सिमेट्री बन रही है ना यार। और यहां पे सिमेट्रिकली क्या बन रहा है? एंटी नोड। अरे बात समझे हो? ओपन एंड से क्या भेजे हो? कंप्रेशन। क्या भेजे हो? तो ओपन एंड पे क्या मिलेगा? सॉरी, ओपन एंड से क्या भेजे हो? रेयर फ्रैक्शन। तो ओपन एंड पे क्या मिलेगा? रेयर फ्रैक्शन। ओपन एंड से भेजे हो क्या? रेयर फ्रैक्शन। यहां क्या मिलेगा? कंप्रेशन। ये हमको कभी समझ नहीं आता अगर हम अवेयरनेस के साथ ना पढ़े तो। खाली फॉर्मूला रटते रटते पूरा जीवन बीत जाएगा भाई साहब, और एक भी एसर्शन रीजन साउंड वेव का सही नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, पूरी फिजिक्स का सबसे कठिन चैप्टर साउंड वेव है। सबसे कठिन चैप्टर। ये ऐसा कुछ होता है? सोचो, ये ट्रांसवर्स नेचर में तुमको दिखाया जाता है, क्या पता थोड़ा बहुत तुमको बुद्धि आ जाए, वरना इसका सही एक्सप्लेनेशन है यार, रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा। टकराया क्या? यहां क्या टकराया? कंप्रेशन की रेयर फ्रैक्शन। वापस क्या गया? गया कि नहीं गया? जो मिला मैंने उसी को लौटाया। कितने फेज डिफरेंस से? पाई से। सोच, वो पार्टिकल्स हैं जो दीवार से टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद खट से वापस टकराए, टकराने के बाद वापस, वहीं से तो वापस हुए ना। अगर वो कंप्रेशन वाले टकराए तो कंप्रेशन वाले वापस गए, रेयर फ्रैक्शन वाला टकराए तो रेयर फ्रैक्शन वाला वापस गया। नेता समझ पा रहे हो कि नहीं? पल्ले पड़ा? तो दोनों के लिए ये ये इसका बिहेवियर कैसा है? डेंसर। ये कैसा है? रेयर। अरे क्लियर है? लिखो इन। अच्छा, इसका प्रेशर वेव बनाते तो कैसे बनाते? प्रेशर वेव क्या ऑपोजिट बनता? अरे हो तो गया। हाँ, अच्छा, वो तो हम सवाल पूछे थे ना भाई। ये रेयरर है और ये क्या है? डेंसर है। ये हम पूछे थे भाई। ये रेयरर है और ये क्या है? डेंसर। यहां भी ये रेयरर है और ये क्या है? डेंसर। क्लियर है? यहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ? इसमें क्या टकराया? क्या टकराया? कंप्रेशन। क्या टकराया? कंप्रेशन टकराया, और रेयर फ्रैक्शन वापस गया, और 180 डिग्री से कंप्रेशन ही कंप्रेशन ही वापस
वापस गया। यहां क्या हुआ, क्या टकराया, क्या टकराया भाई, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन टकराया, और और रेयर फ्रैक्शन ही, रेयर फ्रैक्शन ही वापस वापस गया। कितने फेज से, 180 डिग्री के फेज चेंज से। तो यहां पे ये कैसा मीडियम होगा, रेयरर, और ये कैसा होगा, डेंसर। दीवार की बात कर रहे हैं हम लोग ना, और यहां पे ये क्या है, रेयरर, और एटमॉस्फेयर कैसा है, डेंसर। नहीं आया वे तुम लोगों को, आया, आया, आया जी, यस सर। चलो अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। पढ़े हो स्पीड ऑफ साउंड, अरे पढ़ाए थे ना, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड में क्या था, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में क्या होता है, वाई बाई रो, वाई बाई रो, सॉलिड्स के लिए। गैसेस के लिए क्या होता है, गैसेस या फ्लूइड्स के लिए, फ्लूइड्स के लिए बेसिक कहानी है, v इक्वल्स टू क्या भाई साहब, अंडर रूट ऑफ बी बाई रो। इसको दो तरह से एक्सप्लेन किया, एक ने किसने किया, न्यूटन ने, और एक किसने किया, लाप्लास ने। न्यूटन्स लॉ और दूसरा क्या है, लाप्लास करेक्शन। एक है न्यूटन्स लॉ और दूसरा क्या है भैया, लाप्लास करेक्शन। जो न्यूटन्स लॉ था उन्होंने क्या कहा, पीवी बराबर कांस्टेंट, पीवी बराबर कांस्टेंट। बहुत कॉमन सा सेंस लगाया उसने, बहुत कॉमन सा सेंस लगाया। उसने सोचा कि जैसे हम बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद साउंड जाके खत्म हो जाता है कि नहीं, हो जाता है ना। तो उसने सोचा कि यार ऐसा हो रहा होगा कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही होगी कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन में एटमॉस्फेयर से, टेम्परेचर चेंज नहीं हो पा रहा है। तो आइडियली जो साउंड धीरे हो रहा है या डिमिनिश हो जा रहा है, वो एनर्जी एक्सचेंज के आइडियल ना होने की वजह से हो रहा है। अरे बात समझे। तो भाई पीवी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। यहां पर हीट एक्सचेंज क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। और हीट किससे एक्सचेंज कर रही है, क्यू ऑफ, हीट ऑफ, हाँ भाई, हीट एक्सचेंज, एक्सचेंजेस फ्रॉम कहां से, हीट एक्सचेंजेस फ्रॉम कहां से, एटमॉस्फेयर। क्लियर है। तो यहां से जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमको बल्क मॉड्यूलस बराबर क्या मिला, पी। क्या मिला, पी। तो वी बराबर हमने कहा क्या होगा, पी बाई रो। अरे क्लियर है। लाप्लास करेक्शन में आए तो इन्होंने कहा कि Q क्या है, जीरो, मतलब पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। तो इन्होंने कहा कि हीट कहीं जाती ही नहीं है, हीट एक्सचेंजेस फ्रॉम कहां भाई, कंप्रेशन टू, कंप्रेशन टू रेयर फ्रैक्शन, एंड देन, एंड देन रेयर फ्रैक्शन टू कंप्रेशन। अरे बात समझे, हीट कहीं बाहर नहीं जाती है। वो कोई मिल गया देखें, कोई मिल गया मूवी देखें, उसमें एक साउंड आता है ना, ओम ओम करके, कहते हैं कि रिफ्लेक्ट होके वापस आए। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ कि हम स्पेस से साउंड कैसे ट्रेस करते होंगे, करते हैं ना, हाँ? अरे भाई किसी का भी अगर आपको कम्युनिकेशन ट्रेस करना है तो कैसे ट्रेस करते हैं, फ्रीक्वेंसी से। किससे, फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी आपको मिली अलग तरह की, उस फ्रीक्वेंसी से अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है देन ओके, क्लियर है। अगर कहीं कोई मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्यून्ड है एक साथ, बात समझ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस मैकेनिकल वेव को उठा के एक मीडियम में डाल देते हैं, और जब वो मीडियम में जाता है तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। अरे कोई भी एनर्जी अगर मीडियम में जाएगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो बात समझ रहे हैं। हम अपने गले से क थोड़ी निकाल रहे हैं, क बोल रहे हैं हम अपने गले से, नहीं। हम एक ऐसा डिस्टरबेंस दे रहे हैं जो साउंड में जब उसको मीडियम मिल रहा है तो उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, तो हमको एक साउंड सुनाई दे रहा है, और वो साउंड बन जाता है क। अरे बात समझे कि नहीं, हाँ। तो यही गेम होता है। तो ये कहा गया कि भाई जब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन में ही साउंड है। अच्छा कभी तुम लोगों ने सुना है कि हाईवेज के किनारे बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं टू रिड्यूस द नॉइज कैंसिलेशन। अरे बात समझ रहे हैं, नॉइज को कम करने के लिए चारों तरफ पेड़ लगाया जाता है।
हाईवे के चारों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों भाई? एक बार हॉर्न बजा दिए, हॉर्न तो खत्म हो गया, उसके बाद काहे का नॉइस? जो फ्रीक्वेंसी निकल गई है ना, जो फ्रीक्वेंसी निकल गई है, जो साउंड तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, ये जरूरी नहीं कि वो किसी को भी सुनाई ना दे। अरे बहुत से ऐसे सेंसिटिव लोग हैं ना जो जो 20 हर्ट्ज से कम तक की फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं। तो साउंड कम हो गया, जब डिस्टरबेंस आगे प्रोपोगेट कर रहा है तो प्रोपोगेशन और कम हो गया। इवन देन तुमको नहीं सुनाई दे रहा है, तुम उस साउंड के लिए सेंसिटिव नहीं हो, लेकिन जो उस साउंड के लिए सेंसिटिव है उसको तो सुनाई देगा ना। अरे बात समझ रहे हो? इसीलिए कहा जाता है बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने से मधुमक्खियां खत्म हो सकती हैं। अरे समझ रहे हो क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि मधुमक्खियां रेडियो वेव्स पर अपने दिशा का निर्धारण करती हैं। बात समझ रहे हो? इसी वजह से हम बहुत जल्दी से जल्दी, अबे क्या मजाक सूझा हुआ है तुम लोगों को? हाँ कोई बात नहीं, बदमाशी नहीं। सुनो, क्या कह रहा था मैं? बुलवा दिया यार तुम लोग यार। हाँ, मधुमक्खियां, यस। इसीलिए हम ज्यादा करके सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे शिफ्ट कर जाएंगे तो हमारा रेडियो वेव का कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। तो जो बहुत छोटे जानवर हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो अपनी दिशा का निर्धारण रेडियो वेव पे करते हैं, उनको किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा, तो वो सही जगह से आके सही जगह वापस जा पाएंगे। क्लियर है ना? ये सब छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं हमको बचाने के लिए। ये बताओ, सुनो सुनो सुनो। हाँ, सोनार, हाँ वो साउंड का है, नेविगेशन सिस्टम है साउंड का। चलो, लेकिन वो रेडियो वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव है। ए भाई ओ सुनो, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ए नेता बस बतियाओ नहीं अब। तो यहां से जो बल्क मॉड्यूलस मिला वो क्या मिला अपने को? गामा पी। क्या मिला? गामा पी। तो हमने वी बराबर क्या लिखा? गामा पी बाई रो। गामा पी बाई रो। अच्छा, पी बाई रो को क्या आर टी बाई एम नॉट लिख सकते हैं? और या इसको गामा के टी बाई स्मॉल एम लिख सकते हैं? एम नॉट मॉलिक्यूलर मास है कि मोलर मास? कौन सा मास है? मोलर मास। अरे क्लियर है ना? यस, चलो बढ़िया है। कौन सा वाला? दोनों 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 दोनों। न्यूटन पूछ लेगा यार, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट क्या था। इनसे इनसे स्पीड ऑफ साउंड जो मिला था वो प्रैक्टिकली जो हमें मिल रहा था उससे कम था, तो उसको सही कौन किया? लैपलास ने। इसी वजह इसका नाम क्या रखा गया? लैपलास करेक्शन। हाँ, जब कभी स्पीड ऑफ साउंड पूछे डायरेक्टली तो यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये सही फॉर्मूला है और वो गलत फॉर्मूला है। कई बार तुमसे असर्शन रीजन पूछ सकता है कि क्या माना था और क्या रिजल्ट मिला था। मान लो कह दिया न्यूटन से एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट मिला था स्पीड ऑफ साउंड का वो पी बाई रो मिला था, या उल्टा कर दिया गामा पी बाई रो मिला था, और एडियाबेटिक वाले में, लाप्लास वाले में पी बाई रो मिला था। तुमको फॉर्मूले में ही कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा न्यूटन का था और कौन सा लाप्लास का था, तो दिक्कत होगा। ठीक है ना? थोड़ा ढंग से पढ़ना। अच्छा, ये सब कर लिए थे क्या ट्यूनिंग फॉर्क वाले सवाल? अरे ट्यूनिंग फॉर्क वाले सवाल, हाँ ये सब कर लिए थे, ये सब कर लिए थे। ये बताओ, ये सब हो गया था अपना, रेजोनेंस ट्यूब हो गया था, क्विंक ट्यूब हो गया था। ये सवाल बनाए थे क्विंक ट्यूब वाला? ये वाला सवाल बनाए थे? हाँ हाँ। चलो, तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या शुरू होता है भाई साहब? बीट्स। क्या शुरू होता है? बीट्स। बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ है नहीं। देखो बीट्स में क्या होता है, बीट्स बीट्स का फॉर्मेशन कब होता है? सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स का सुपरपोजिशन होता है तो क्या बनती हैं? बीट्स। ठीक है ना? कहते हैं ना, गाने वाला बीट होता है ना। अरे बात समझ रहे हो? बीट कब बनता है? जब सिंक होता है सारे इंस्ट्रूमेंट्स का। अरे कह रहे हैं ना, जैसे बोलते हैं ना गाने के बीट्स बहुत अच्छे हैं, सुना है ना? तो बीट्स का मतलब यह है कि जो साउंड चल रहा है, जो सूदिंग म्यूजिक चल रहा है, जो जो गाना आपको सुनाई दे रहा है, जो ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है, उस ऑडियो के साथ अलग अलग म्यूजिक्स की जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बज रहे हैं, ठीक है, उनकी क्रोनोलॉजी। जैसे हमको बीट्स कब सुनाई देता है? जब धीरे साउंड होता है या तेज साउंड होता है? तेज साउंड। सोचो, धीरे साउंड पे बीट्स होती हैं या तेज साउंड पे? दोनों पे हो सकती हैं। बीट्स का कंडीशन ही बस इतना सा है कि जब जो भी नॉर्मल म्यूजिक चल रहा है,
एक गाने में कोई नॉर्मल म्यूजिक चल रहा है और एक स्पेसिफिक साउंड जो है वो सबका मिक्स करके नहीं होता, जैसे एक बीट होती है जो हमारे कानों में बजती है और हमको याद रह जाती है। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो गिटार बज रहा है, ड्रम बज रहा है, सब जब एक साथ एक बीट पर क्रोनोलॉजी में आते हैं तो हमको वो बीट सुनाई देता है। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, वो रिपीटिशन हमको धम से सुनाई देता है। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि उसमें क्या है, अलग अलग म्यूजिक्स हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हैं, और जब वो सुपर इंपोज करते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एक स्पेसिफिक साउंड सुनाते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बीट्स। वही गाने में डाले जाते हैं। केवल बीट्स का मतलब यही नहीं है कि टक 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 बज रहा है, नहीं, उस टक के बजने की टाइमिंग अदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बीट्स कहलाती है। ठीक है, अभी अपने को सिंपल ये बात समझनी है। हाँ बच्चा, जब दो वेव्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की सुपर इंपोज करती हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बीट्स। मान लो पहली वेव है y1, जिसको हम लिख रहे हैं a1 साइन ओमेगा 1 या 2 पाई f1 t, साइन 2 पाई f1 t, और y2 लिख लिए क्या? a2 साइन 2 पाई f2 t। अरे बात समझे हैं? तो हमने सोचा ऐसा करते हैं कि दो वेव्स उठाते हैं और दोनों के एम्पलीट्यूड को सेम कर देते हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो हम दोनों को जोड़ दें, y1 प्लस y2 कर दें, तो a तो इधर आ गया, यहां क्या बचा? साइन 2 पाई f1 t प्लस साइन 2 पाई f2 t। अरे बात समझे हैं? अब देखिए अब क्या हुआ, साइन सी प्लस साइन डी आया कि नहीं आया? अरे आया ना? क्या हो गया? साइन सी प्लस साइन डी, क्या एस प्लस एस है? एस प्लस एस है ना? तो पहली लाइन कहां से शुरू हुई थी? सासू चोर। तो क्या भाई साहब, 2a साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 पाई f1 प्लस f2 इंटू टी बाई 2। अरे क्लियर है? इंटू कॉस 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी। क्या इस 2 से इस 2 को काट दे, इस 2 से ये 2 काट दे? मेरी पहली वेव किस में प्रोपोगेट कर रही थी? साइन में। दूसरी भी कर रही है साइन में, तो फाइनल भी किस में करेगी? साइन में। तो जब मैं y1 माइनस y2 लिखूंगा तो ये अपने को मिलेगा 2a cos पाई f1 माइनस f2, f1 माइनस f2 t। अरे क्लियर है? और इंटू साइन 2 पाई f1 प्लस f2 t। अरे बात समझे हैं कि नहीं? अरे साइन, हाँ ठीक तो है, कॉस को पहले लिखे साइन को बाद में लिखे भाई। हाँ कहाँ प्लस होगा? हाँ y1 कहाँ ये? अरे ठीक है, प्लस है y1 प्लस y2। अरे क्लियर है? यहाँ टू, यहाँ टू नहीं आएगा ना, यहाँ टू नहीं आएगा, 2 से 2 कट गया था ना। साइन पाई f1 प्लस f2 इंटू टी, f1 माइनस f2, f1 माइनस f2, दूसरा क्या मिला? f1 प्लस f2। तो ये जो f1 माइनस f2 होता है ना, इसी को बोलते हैं क्या भाई साहब? बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं भाई साहब? बीट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कब हमको बीट मैक्सिमम सुनाई देगा, कब हमको मिनिमा सुनाई देगा, वो इस पर डिपेंड करता है। तो आज तक कभी आपके सिलेबस में ये पूछा नहीं गया है, आगे पूछा भी नहीं जाएगा। जो भी सवाल बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, f1 माइनस f2 बराबर बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टू साउंड वेव विथ वेवलेंथ कितना? 5 मीटर एंड 5.5 मीटर रिस्पेक्टिवली, ईच प्रोपोगेट इन अ गैस विथ अ वेलोसिटी ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, वी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। कितने सुनाई देंगे? कितने सुनाई देंगे? क्या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? अरे F1 F2 निकाल सकते हो? F1 क्या लिखोगे भाई? F1 क्या लिखोगे? हाँ भाई, V बाई लैम्डा। अरे V बाई लैम्डा लिखोगे ना, तो कितना बना? कितना हो गया ये? 66। अरे 330 बाई 66, 66 हो गया ना। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 66 हर्ट्ज। F2 कितना आया जी? F2 बाई F2 कितना आया? 5.5 रख देंगे तो कितना आ गया? अरे V बाई लैम्डा ही तो कर रहे हैं यार, ये कितना हो गया? 60 हर्ट्ज। दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 6 हर्ट्ज का अपने को बीट सुनाई देगा, दैट इज F1 माइनस F2। अरे क्लियर है? F1 माइनस F2, यही सवाल, यही सब सवाल है सारे के सारे। और देखो
कह रहा 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड हैव फ्रीक्वेंसीज v minus v1 v and v plus v1. They superpose to give beats. The number of beats per second will be. मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है v माइनस वन, मैक्सिमम कितनी है v प्लस वन. डिफरेंस कितने का आएगा? कितने का डिफरेंस आएगा? दो का ना, दो का ना. तो आंसर क्या हो जाएगा? दो. क्या यार, ये बताओ. कह रहा 2 वायर्स, रुको इसको बाद में, पहले ये बताओ. A tuning fork vibrating with sonometer having 20 centimeter wire produces 5 beats per second. The beat frequency does not change if the length of the wire is changed to 21 centimeter. The frequency of the tuning fork must be. Frequency of tuning fork कितना होना चाहिए? बोलो. कह रहा है कि a tuning fork vibrating with a sonometer having 20 centimeter wire produces 5 beats per second. 5 beats per second. दूसरा क्या कह रहा है? The beat frequency does not change if the length of the wire is changed to 21 centimeter. अच्छा ध्यान से देखना, जो ये तुम्हारे पास रिजल्ट मिला है बीट फ्रीक्वेंसी का, यहां पे F1 माइनस F2, अगर मैं कहूं कि मेरा F1 माइनस F2 आया है पॉजिटिव, या मैं कहूं मेरा F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 की जगह मैं लिख दूं F2 माइनस F1, तो वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव. अरे होगी कि नहीं होगी? लेकिन कॉस इसका, कॉस इसका, अरे चाहे कॉस प्लस थीटा लिखो चाहे कॉस माइनस थीटा लिखो, दोनों क्या आता है? प्लस. क्या आता है? प्लस. तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, ये मे बी पॉजिटिव, अरे क्लियर है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, ये दोनों हो सकती. क्लियर? जैसे हमको दो साउंड सुनाई दे रहा है, उनका बीट्स जो है वो 5 है, इसका क्या मतलब है? उस 5 बीट का मतलब क्या है? कि जो दोनों साउंड्स हैं वो हमको 5 बीट्स पर, हर 5 बीट पर रिपीट होते हुए सुनाई दे रहे हैं. अब उसमें शुरुआत किसी से भी हो सकती है, F1 से भी हो सकती है और F2 से भी हो सकती है. क्लैरिटी है ना? तो हमको नहीं पता कि सिस्टम शुरू कहां से हुआ था. जो आप पूरा रेजोनेंस ट्यूब कॉलम सब पढ़ डाले हो ना, उसका जो फंडामेंटल नोट पढ़े हो ना, वो फंडामेंटल नोट बस हम मान लेते हैं कि ऐसा होता होगा, क्योंकि जो हमको पहला साउंड सुनने को मिलता है और जो दूसरा साउंड सुनने को मिलता है उसके बीच का गैप लैम्डा बाई 2 होता है. अरे बात समझे ना? तो हमने कहा कि अगर एन है, एन डिब्बे हैं, तो हर डिब्बे कितने के हैं? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 के, मतलब फंडामेंटल डिब्बा कितने का होगा? लैम्डा बाई 2 का. अरे बात समझे ना? वो एवरेज कैलकुलेशन है. सेम एज यहां पर भी, कि हमको कौन सा साउंड पहले सुनाई दिया हमको पता नहीं है. हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, कि एक में जब मेरा 5 बीट जुड़ रहा होगा और एक में जब मेरा 5 बीट घट रहा होगा. तो देखो क्या है अपना सवाल. कह रहा एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो वाइब्रेट कर रहा है विद सोनोमीटर हैविंग 20 सेंटीमीटर वायर प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकेंड. 5 बीट्स पर सेकेंड दे रहा है. उसके बाद कह रहा द बीट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज टू 21 सेंटीमीटर. अगर आप 21 सेंटीमीटर कर दिए हैं तो भी किस पर, किस पर, जो बीट फ्रीक्वेंसी रही वो 5 ही रही, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. तो पूछ रहा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क मस्ट बी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क मस्ट बी. F1 क्या निकालोगे? F1 क्या निकालोगे? बोलो बोलो बोलो, F1 क्या निकालोगे? हाँ भाई, कुछ पता है? F1 क्या आएगा? बनाओ आंसर, बनाओ सवाल का.
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला वी बाई लैम्डा ना, तो वी तो चेंज हो नहीं रहा है, वी चेंज हो रहा है नहीं, बनाओ। ट्यूनिंग फॉर्क की बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, क्या 205? हाँ सही है, कैसे निकाले हो? हाँ, कुछ तो कर रहे थे सर। हाँ, सही किया है, सही किया है भाई, यही होता है। 20 गुड़े 5 प्लस 21 गुड़े 5 कितना हुआ, 200, 205। लेकिन कैसे, ये भी तो जानना है ना। ये क्यों सर, रटे हैं सर, याद है। हाँ, अच्छा, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये देखो, चलो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, देखो कह रहा है एक ट्यूनिंग फॉर्क है, सोनोमीटर का फील समझते हो, एक ट्यूनिंग फॉर्क है, उसको तुमने उठाया, उसको वायर के ऊपर रखा, तो जो सोनोमीटर का वायर था, वाइब्रेटिंग सोनो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग विद सोनोमीटर हैविंग 20 सेंटीमीटर वायर प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकेंड। तो जो 20 सेंटीमीटर का वायर है, तो F1 बराबर क्या लिखोगे, V बाई, अरे भाई सोनोमीटर में V बाई L की 2L, फंडामेंटल की बात कर लो ना यार, क्या लिखोगे? हाँ, V बाई 2L। हमने लिखा क्या भाई साहब, V बाई 2L। तो F1 +5 की F1 -5, +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है यार, क्या -5 क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, द बीट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज टू 21 सेंटीमीटर। बीट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, बीट फ्रीक्वेंसी अभी भी कितनी है, 5। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी? अरे भाई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एल लेंथ पे अलग थी, इस पर अलग हो जाएगी ना यार, अरे होगी, पक्का। तो क्या बनेगा, एक आपके पास बना F1 +5, दूसरा आपने लेंथ बढ़ाया, तो फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए कि नहीं घटनी चाहिए, F2 घटनी चाहिए ना, लेकिन बीट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो तुम क्या लिखोगे, F2 -5। अरे क्लियर है, पहले क्या था, V/2L1, दूसरी बार क्या हो जाएगा, हाँ क्या भाई, V/2L2। अरे क्लियर है, बीट फ्रीक्वेंसी 5 था, सॉरी, ये हमारे पास वायर का फ्रीक्वेंसी कितना था, एफ कितना था, एफ, तो F +5 या F-5, दैट इज V/2L2। भैया बीट फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, बीट फ्रीक्वेंसी वही टॉलरेंस है, F1 - F2 का टॉलरेंस है। तो अब जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो क्या बनेगा, F +5 अपॉन F-5 बराबर 2 से 2, V से V, L2 अपॉन L1। L2 कितना था, 21, और L1 कितना था, 20, तो ये कितना हो गया, 20F +100 बराबर कितना, बराबर कितना, 21F-105। अरे हुआ ना, हुआ ना। तो यहां से क्या आया भाई, हाँ भाई F बराबर कितना आ गया, 205, 205 हर्ट्ज। सुनिए, हमारा कुछ फ्रीक्वेंसी F था,
हमारे बीट में कोई चेंज हुआ नहीं, हमारे बीट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमारा बीट है कितना? 5। क्या 5? मतलब या तो हम 5 ज्यादा साउंड सुना रहे हैं या तो हम 5 कम साउंड सुना रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हमारा लेंथ कम था तो हम ज्यादा साउंड सुना रहे होंगे कि नहीं सुना रहे होंगे? लेंथ का कंपैरिजन है ना। तो 21 पर अगर हम 5 बीट ज्यादा सुना रहे हैं तो 20 पर हम सॉरी 20 पर अगर हम 5 बीट ज्यादा सुना रहे हैं तो लेंथ हमारा कम हो गया, तो हमारा फ्रीक्वेंसी घटेगा ना, तो हम 5 बीट कम सुनाएंगे। अरे बात समझे हैं? वही है वो F1 माइनस F2, या तो वो +5 होगा या तो वो -5 होगा। अगर आपको L लेंथ पर 5 बीट एक्स्ट्रा सुनने को मिली है तो उससे ज्यादा वाली लेंथ पर 5 बीट आपको कम सुनने को मिलेगी। ये बीट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल पे आओ। इसी को रिड्यूस कर दिया जाता है किससे? ये क्या बना है भैया? F+5 और F-5। यहां क्या लिखा है? 21 + 20, 21 + 20। इसी को कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में तोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं भैया? 20 × 5 = 100, 21 × 5 = 105। तो अपने पास क्या बन गया? दोनों को जोड़ दो, 205। अल्टीमेटली हुआ तो यही ना। बट ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए हो क्या रहा है। अगला सवाल बनाओ लोग, ये सवाल बनाओ। कह रहा सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज। जब 200 हर्ट्ज से साउंड किया गया तो कितना बीट्स दे रहा है? 5। तो 200 + 5 या 200 - 5। The second harmonic source gives 10 beats when the sound when sounded with source of frequency 420 Hz. The value of nu is फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होगा? बोलो। 200 हर्ट्ज पे तुमको 5 बीट्स मिल रही हैं, और कितने पर? 420 हर्ट्ज पे तुमको कितनी बीट्स मिल रही हैं? 10 बीट्स मिल रही हैं। क्लियर है? तो तुमसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ वी बताओ, सोर्स फ्रीक्वेंसी बताओ। सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या थी? सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या थी? बनाओ जल्दी बनाओ। $200 कब मिल रहा है? +5 पे, -5 पे, या दोनों पे? अरे बीट का मतलब +5 या -5 ना। तो फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी दो डिसाइड हो सकती है। क्या क्या? या तो 205 हो सकती है या तो 195 हो सकती है। तो इसमें इतना क्या दिमाग लगा रहे हो यार? अगर हम कह रहे हैं f +-5 बराबर कितना है? 200, तो f बराबर क्या हो गया? 195, या f बराबर कितना हो गया? 205। जब दूसरे वाले में चलोगे, जब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी व्हेन साउंडेड विद सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज, ठीक है, द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब क्या है? कितना f की 2f। सेकेंड हार्मोनिक का फंडामेंटल f हुआ ना तुम्हारा। यार कैसी बात करते हो यार, ये क्या है? एक कोई फ्रीक्वेंसी सोर्स है जिसको साउंड किया गया, कितने हर्ट्ज से? 200 हर्ट्ज से। जिसमें कितनी बीट्स है? 5। मतलब जो सोर्स फ्रीक्वेंसी उसमें 5 ज्यादा हो सकता है, 5 कम हो सकता है। यही तो होगा ना। अरे भाई अभी पिछले सवाल में यही तो पढ़ के आए हो यार, या तो 5 ज्यादा या तो 5 कम। यहां पे कंडीशन क्या था कि एक 20 का है और एक कितने का है? 21 का है।
तो 20 वाले पे आपको ज्यादा सुनाई देगा कि 21 वाले पर? 20 वाले पर बीट्स ज्यादा आएंगी, 21 वाले पर बीट्स कम आएंगी। तो एक में +5 हुआ तो एक में -5। यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, वहां लेंथ चेंज किया था, यहां क्या चेंज किया है, फ्रीक्वेंसी। अरे F इक्वल्स टू तुम्हारे पास बेसिक बेसिक फॉर्मूला क्या है, V बाई लैम्डा। लैम्डा L से रिप्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। L चेंज कर लो तो F बता दो, F चेंज करके L बता दो, यही है सवाल। एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को चेंज करके डेटा पूछ रहा है तुमसे बस। कह रहा 200 पे 5 बीट्स मिली है, क्लियर है ना। द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स, जिस सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना था F, अब उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, सेकेंड हार्मोनिक का मतलब कितना हो गया 2F। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब 2F। अब 2F में क्या हो रहा है, 2F में 10 जा रहा है या -10 जा रहा है, और ये क्या दे रहा है 420। तो जब 2F में डालोगे यहां पे +10, क्या डालोगे +10, तो कितना हो जाएगा 430। 430 हो जाएगा ना। तो एक 2F बराबर 430 मिलेगा, एक 2F बराबर 410 मिलेगा। यहां से F कितना है, यहां से 210, यहां F कितना आया 205। दोनों में कॉमन क्या है, हाँ सॉरी, यहां 215, 215, और यहां कितना आया 205। कौन सी फिजिबल फ्रीक्वेंसी है जो दोनों में आ रही है, 205 ना। अरे भाई इसमें 195, इसमें 195 आया नहीं, तो जो फिजिबल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 205, खत्म बात, आंसर। अरे है। अब सोचो, आगे बढ़े, पल्ले पड़ा सवाल अगले। हाँ भाई, क्या चीज, 15 मिनट ज्यादा हुआ है, कोई बात नहीं, अब खत्म करके जाएंगे यार। आखिरी सवाल, एक सवाल बचा है बस, ये वाला। कोई बात नहीं यार, लेट भी तो आए थे, हमारी क्लास भी तो खाई गई यार, तरुण सर ने देर तक पढ़ाया। हाँ और क्या, सबका सबका कॉम्प्रोमाइज हम ही थोड़ी चलेंगे यार। टू वायर्स आर फिक्स्ड ऑन अ सोनोमीटर, देयर टेंशंस इन द their tensions are in the ratio of 8:1, their lengths are in the ratio of 36:35, the diameters are in the ratio of 4:1, and the densities are in the ratio of 1:2. Then find if the notes of the higher pitches has frequency कितना 360 हर्ट्ज, the frequency of beats produced is, बीट प्रोड्यूस का फ्रीक्वेंसी निकालना है। खुद ज्यादा रेशियो नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है यार। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ फंडामेंटल का 1/12 √T/μ है ना। अरे स्ट्रिंग में पूछ रहा है ना यार, 2 वायर्स ऑफ सोनोमीटर, देयर टेंशंस आर इन द रेशियो ऑफ 8:1। तो क्या F1 निकाल सकते हो, F1 दिया हुआ है कितना 360, क्या F2 निकाल सकते हो, F2 निकाल सकते हो कैसे भाई, देखो F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 इंटू T1 अपॉन T2 अंडर रूट में इंटू क्या भाई μ2 अपॉन μ1। लेकिन यहां मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है या डेंसिटी दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है क्या, अरे डायमीटर्स का रेशियो दिया हुआ है ना। तो ये बताओ डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो। तो M/L कितना हो जाएगा, रो ए बराबर क्या हो जाएगा म्यू ना। तो अंडर रूट ऑफ μ2 अपॉन μ1 की जगह क्या लिख लोगे, L2 अपॉन, सोचो लो लिखो, L2 अपॉन L1 इंटू T1 अपॉन T2, अरे क्लियर है, इंटू μ2 अपॉन μ1 की जगह कितना रो वन A1 अपॉन रो2 A2। क्या ये F1 अपॉन F2 हो गया, हाँ हाँ अच्छा हाँ, रो1 अपॉन A2 A1। हाँ ठीक भाई ठीक, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब ये बताओ L2 अपॉन L1 कितना हो, लेंथ का रेशियो कितना है 36/35, अरे 36/35 हो, तो अपने को L2 अपॉन L1 चाहिए कि L1 अपॉन L2, तो 35/66 लिख ले हो। अरे बे कुछ भी लिखवाते हो यार तुम लोग, 36/35 खत्म करेंगे यार। अच्छा कहो 35/36, हाँ अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2 8:2, तो T1 अपॉन T2 8:1 है, 8:1 डाल दिए भाई। डेंसिटी का कितना है हो, डेंसिटी इन द रेशियो, हाँ 2/1 ना, 8 दूना 16, 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया,
अच्छा A2/A1, रेशियो डायमीटर का रेशियो कितना दे रखा है 4, तो 1/16। अरे 35/36 यार, सब कट गया। 8 दूना 16/16 कट गया ना। क्या बचा F1/F2, F1 कितना है 360/F2, F2 निकालना है ना। क्या 35 से 360 कट जाएगा? नहीं कटेगा। कट सकता है, 35 दाम में 350 होता है भाई। यहां से F2 निकाल देना। हाँ, 35 से 12 बार में हम L2/L1 सही लिखे हैं, 35/36 सही तो लिखे हैं यार। अरे तो ये आंसर थोड़ी आएगा यार। अरे F2 निकालोगे, F1 तुम्हारे पास है ही है 360, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना यार। बीट फ्रीक्वेंसी पूछा है ना। हाँ, F2 कितना है? The frequency of beat produced is two wire sonometer. Their tension in the ratio 8:1. Their length are in the ratio of 36:35. Yes, good job. यहाँ गलती होता है भाई, देख रहे हो? ये क्या है F2/F1, समझे कि नहीं? क्यों? द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, इफ द, यहाँ क्या कह रहा है, इफ द नोट्स ऑफ द हायर पिच हैज फ्रीक्वेंसी 360, तो वो क्या है? ये 360 क्या है? F2 है। अरे क्लियर है? हाँ भाई, F1/F2 की जगह क्या डालोगे? 360। F1/360, यहां क्या बनेगा? आया नहीं यार, हड़बड़ी में खराब हो रहा है क्या? सोच लो। अरे F1/360 यार, 36 से कट गया 10 बार में, तो F1 बराबर कितना आ गया? 200, 350, कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। सुन लो, एक बार सवाल सुन लो। दो वायर्स हैं, दो वायर्स हैं, दोनों फिक्स्ड है, दोनों में टेंशन कितना है? 8:1। देयर लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ 36:35। जिसका लेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी, जिसका लेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। और ये हायर फ्रीक्वेंसी है। अरे हायर फ्रीक्वेंसी है कि नहीं? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी लेंथ कम। किसकी लेंथ कम होगी? यहां देखो 36/35, L1 कम है कि L2 कम है? L2 कम है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी 360 है वो F2 है कि F1 है? F2 है कि F1 है? समझो, यही गेम समझना है अपने को। नहीं आया? हायर पिच है फ्रीक्वेंसी कितना? 360। किसका पिच फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? जिसका लेंथ ज्यादा है या जिसका लेंथ कम है? जिसका लेंथ कम है। यहां देख रेशियो क्या दिया हुआ है, 36:30। किसका लेंथ कम है? L2 का। L2 का ना। तो ये 360 L2 की फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब ये क्या है? F2। खेल गया था सवाल, हड़बड़ी में गलत हो जाता। वो तो गनीमत था कि कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था, तो इतना सोचे हैं, मैच कर जाएगा तो खेल हो जाएगा भाई। इस वजह से सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। कल वाली क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, कल वाली क्लास से। लेकिन पहले 15-17 मिनट में जितना पढ़े हैं वेव्स में उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और शॉर्ट नोट्स बना के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में।